Chapter 61 Reunion with Wei Yuan The Myth Returns जैसे ही वो चमकता हुआ उजाला धीरे धीरे छट गया, गू सिंह ने खुद को एक बादलों पर बने प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी बिखरी हुई थी। उसके पैरों के नीचे एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल फ्लोर था, जिसके अंदर से धीरे धीरे बह रही लिक्विड एनर्जी साफ दिख रही थी। ये कोई आम पानी नहीं था, ये था हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल पावर से कंडेंस हुआ पवित्र जल। ये क्या बीस्ट टेमिंग होली पूल है? गू सिंह ने हैरानी से आगे का दृश्य देखा। पूरा स्पेस किसी फेरी लैंड जैसा लग रहा था। बीच में एक विशाल तालाब था जो सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। एक नया मोनार्क लेवल आया है? नहीं, रुक, ये स्पिरिचुअल पावर की इंटेंसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल? कब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होली पूल में एंटर करने लगे? इसे तुरंत बाहर फेंको। कई मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर्स ने गू सिंह को देखते ही हंगामा शुरू कर दिया। एक लाल कपड़ों वाले बुढ़े ने तो हाथ उठाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर से गू सिंह को निकालने की कोशिश भी की, पर जैसे ही उसकी पावर गू सिंह को छूने वाली थी, रुको! बिजली की तरह गरजने वाली आवाज गूंज उठी। होली पूल के बीच का पानी जोर से उछला और अगले ही पल एक बुलंद शख्स गू सिंह के पास प्रकट हो गया। उसके आने से इतनी तेज हवा चली कि बुढ़े की स्पिरिचुअल पावर सीधी बिखर गई। गू सिंह ने तुरंत मुड़कर देखा, आंखें चौड़ी हो गई। कमांडर वेई? उसके सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि सदर्न मिलिट्री रीजन का सबसे बड़ा कमांडर वेई युआन था। लेकिन इस वक्त वेई युआन खुद भी थोड़ा उलझन में था। गू सिंह तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर ही था, फिर ये यहाँ कैसे आया? गू सिंह ने बिना वक्त गवाए लॉन्ग जिन गुआ द्वारा दी गई उस स्पेशल असेसमेंट की बात सीधे शब्दों में समझा दी। जैसे ही वेई युआन ने सुना, अकेले ही 1000 से ज्यादा सेम लेवल दुश्मनों को दबा दिया। उसका हमेशा शांत चेहरा भी एक पल के लिए जम गया। वो गू सिंह के टैलेंट को जानता था, लेकिन ये लेवल उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर था। गू सिंह का अबिसल लेवल ट्रायल्स पास करना वेई युआन के लिए भी एक बड़ी मदद थी। इसी वजह से उसने खुद रिकमेंडेशन लेटर लिखकर कई यूनिवर्सिटीज़ को भेजे थे, ताकि गू सिंह को थोड़ा फ़ायदा मिल सके। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गू सिंह सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, बल्कि होली पूल में एंटर करने का क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लेगा। कमांडर वेई, उस वक्त रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए धन्यवाद। गू सिंह समझ गया था कि वेई युआन के बिना लॉन्ग जिन गुआ का पर्सनली रिक्रूट करना और इतनी अजीब कंडीशन मानना मुमकिन नहीं था। पर वेई युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अगर तुम्हारा टैलेंट इतना ऊंचा नहीं होता तो ये सब कभी नहीं मिलता। ये तुम्हारी खुद की मेहनत का नतीजा है। फिर उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यहाँ के लोग ज्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, तुम मेरे पास ही रहो, यही बेहतर होगा। गू सिंह ने सिर हिला दिया। उसे भी महसूस हो रहा था यहाँ के मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर्स उसके लिए काफ़ी हॉस्टाइल थे। वेई युआन के साथ रहना बिल्कुल सेफ था। कहाँ से आया ये इनसाइडर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल होली पूल में आ गया, ऊपर से वेई युआन खुद प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल यहाँ क्या करेगा? क्या ये एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर पाएगा? किनारे से ताने भरी आवाज़ें आईं। वेई युआन की नज़र बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसकी एक तीखी नज़र ही काफ़ी थी। सब तुरंत चुप हो गए। अगर लॉन्ग जिन गुआ लोंगशिया का सबसे बड़ा पावर माना जाता था, तो वेई युआन और बाकी मिलिट्री रीजन लीडर्स उसके तुरंत बाद आते थे। ये नए मोनार्क लेवल्स वेई युआन के सामने सांस लेने लायक भी नहीं थे। निकल जाओ! बस एक शब्द। सब के सब तुरंत मुड़कर भाग गए, पीछे देखने की हिम्मत तक नहीं की। फिर वेई युआन ने गू सिंह की तरफ देखा, आवाज हल्का करते हुए बोला, होली पूल का एनर्जी सेंटर की तरफ और ज्यादा वायलेंट होता जाता है, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ। उसने शब्द संभाल कर बोले, सिर्फ आउटर एज पर ही अपने गार्डियन बीस्ट को काम करने देना। ये ऑलरेडी काफी कंजर्वेटिव एडवाइस थी। होली पूल मोनार्क लेवल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ स्टेटस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ की एनर्जी को झेलने के लिए कमांडर लेवल चाहिए होता है। आउटर एज पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल बीस्ट मास्टर अगर केयरलेस हो तो सीरियस इंजरी हो सकती है।
वे युआन ये सब कह रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि गू सिंह के पास एक लेजेंडरी लेवल गार्डियन बीस्ट था। लेजेंडरी फिजिक के साथ शायद थोड़ी देर तक झेला जा सके, पर बीस्ट मास्टर खुद डोमेन अवेकन किए बिना सोचना भी मत। गू सिंह समझ गया था कि वे युआन सिर्फ उसकी भलाई के लिए कह रहा था। उसने गंभीरता से सिर हिला दिया, फिर धीरे धीरे होली पूल की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास आया उसे एहसास हुआ कि पूल का लिक्विड असल में गैसियस था, बस कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा थी कि लिक्विड जैसा लग रहा था। शायद इसी वजह से ये नेचुरल स्पिरिट को अवेकन कर सकता है। एक गहरी सांस लेकर गू सिंह ने अपना नेचुरल स्पिरिट समन किया और उसे होली पूल में रख दिया। मिंट ग्रीन लाइट ककून ने स्पिरिचुअल की को छूते ही तेज रोशनी छोड़ी। पूल की स्पिरिचुअल की जैसे बुलाई गई हो, पल भर में लाइट ककून की तरफ टूट पड़ी। एक छोटा सा स्पिरिचुअल वर्लपूल बन गया। मोनार्क लेवल्स जो देख रहे थे सब दंग रह गए। ये गार्डियन बीस्ट क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर इतनी तेज अब्जॉर्ब कैसे कर रहा है? लेजेंडरी टैलेंट भी इतना विथस्टैंड नहीं कर सकता। कुछ तो गड़बड़ है। वे युआन की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर से नेचुरल स्पिरिट को स्कैन किया। अगले ही पल ये जंग देख चुका जनरल बिजली गिरने जैसा जम गया। मिथिकल? मिथिकल लेवल? एक पल के लिए होश खो दिया, फिर तुरंत रिएक्ट करते हुए वे युआन ने एक लाइट ब्लू बैरियर समन किया जो गू सिंह को पूरी तरह कवर कर गई। इंसानियत का पहला मिथिकल लेवल गार्डियन बीस्ट? इस ख्याल ने उसकी सांस तक तेज कर दी। अब सब कुछ समझ में आ गया। इसी वजह से लॉन्गजिन गुआ ने गू सिंह को होली पूल में आने दिया। इस वक्त वे युआन की पूरी ध्यान सिर्फ नेचुरल स्पिरिट पर था। ये सच में ह्यूमैनिटी का खजाना था। पर होली पूल के किनारे खड़ा गू सिंह बिल्कुल अनजाने में एक खतरे के बिल्कुल करीब था। उसका ध्यान पूरी तरह पूल पर था। बीस्टमैन स्पेस के अंदर ट्री ऑफ लाइफ पागलपन में हिल रहा था। हर पत्ता एक ही मैसेज दे रहा था, अंदर जाओ, जल्दी जाओ। ये इंटेंस बुलावा गू सिंह को कंफ्यूज कर रहा था। कहा तो गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पूल को छू भी नहीं सकता, पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने गाइड किया हो, गू सिंह ने धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और पूल को छू लिया। दर्द? बिल्कुल नहीं। उसकी उंगलियों पर एक अनोखी मिठास फैल गई, जैसे हजारों पोर्स एक साथ मीठी स्प्रिंग वाटर से भर गए हों। और सबसे हैरानी की बात, जो स्पिरिचुअल की पहले हिंसक थी, अब शांत धारा की तरह उसकी मेरिडियन से बहते हुए बीस्टमैन स्पेस में जा रही थी। ये उसके इनर वर्ल्ड में ट्री ऑफ लाइफ लालच से स्पिरिचुअल की को निगल रहा था। हर पत्ता हरा भरा चमक रहा था। और तब बीस्टमैन स्पेस के अंदर लियू ली की तरफ से भी एक गहरी लालसा महसूस हुई। गू सिंह ने जोर से थूक निगला। चुपके से अभी भी शॉक्ड वे युआन की तरफ देखा। जब प्रिंसिपल लॉन्ग ही ने रूल्स तोड़ दिए हैं तो थोड़ा और अब्जॉर्ब कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? चैप्टर 62 नेचुरल स्पिरिट मियर एंजल। ये कंफर्म करने के बाद कि वे युआन ने उसकी हरकत नोटिस नहीं की, गू सिंह ने मन कस लिया। छपाक! पानी में गिरने की आवाज सुनते ही वे युआन ने तुरंत सिर घुमाया, पर जो उसने देखा उससे वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। गू सिंह किनारे पर था ही नहीं। क्या? वो गया कहाँ? बुलबुलाते हुए होली पूल को देखकर वे युआन को तुरंत समझ आ गया। तुम पागल बच्चे! वो पलक झपकते ही पूल के किनारे आ गया। सिर्फ पानी की सतह से उठते हुए बबल्स दिख रहे थे। लेकिन होली पूल के बिल्कुल नीचे डूबा हुआ गू सिंह किसी दर्द को महसूस नहीं कर रहा था। उल्टा उसके पूरे शरीर में ऐसी आनंदमयी सेंसेशन दौड़ रही थी कि वो कांप उठा। शुद्ध स्पिरिचुअल पावर लहरों की तरह उसकी नस नस में दौड़ रही थी, एक तरफ उसके फिजिकल बॉडी को नरिश करते हुए और दूसरी तरफ लगातार बीस्ट टेमिंग स्पेस में पोर होती जा रही थी। इसी वक्त उसे लियू ली की तेज इच्छा महसूस हुई। गू सिंह ने तुरंत छोटी लड़की को समन कर लिया। जैसे ही लियू ली बीस्ट टेमिंग स्पेस से बाहर आई, उसकी नज़र सीधी होली स्पिरिट पर जा टिकी। होली पूल की एनर्जी को पागलपन की हद तक अब्जॉर्ब देखकर उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। मैं उस ग्रीन टी स्पिरिट से पीछे कैसे रह सकती हूँ? 6 विंग स्टेट एक्टिवेट।
एक ही पल में पूल के नीचे 2 स्पिरिचुअल ची वर्लविंड्स घूमते हुए बन गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 टेमिंग स्पेस के अंदर का ट्री ऑफ लाइफ और स्प्रिंग ऑफ लाइफ भी पीछे रहने वाले नहीं थे। तीसरा वर्लपूल भी तुरंत बन गया। ये देखते ही वे युआन के चेहरे की शांति बिल्कुल टूट गई। 3 स्पिरिचुअल ची वर्लविंड्स एक साथ। और जो बात सबसे ज्यादा झटका देने वाली थी, गूसिंग के पास सिर्फ एक नहीं, 2 मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट्स थे। इंसानियत के इतिहास में एक भी मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट का रिकॉर्ड नहीं था, और ये लड़का 2 को कंट्रोल कर रहा था। वे युआन की आंखों में एक हल्की सी जलन चमक उठी। मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट, काश मुझे भी एक मिल जाता। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़र उन दोनों मिथ गार्डियन बीस्ट्स से हटाकर गूसिंग पर डाली, जलन सीधा शॉक में बदल गई। गूसिंग खुद भी होली पूल की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था, और उसकी स्पीड दोनों मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट से बिल्कुल कम नहीं थी। वे युआन की आंखें सिकुड़ गईं। ये कैसे मुमकिन है? मिथ गार्डियन बीस्ट्स अपनी भयानक टैलेंट की वजह से होली पूल की एनर्जी झेल सकते थे, पर एक इंसान, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर, बिना घायल हुए इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करना? बैरियर के बाहर होली पूल की एनर्जी अचानक तेजी से हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? होली पूल की एनर्जी पूरी तरह बैरियर की तरफ जा रही है। आसपास कल्टिवेट कर रहे कई मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर्स जाग गए। होली पूल के अंदर तो वे युआन है, कहीं वो फिर से ब्रेक थ्रू तो नहीं कर रहा? नामुमकिन, लॉर्ड वे युआन भी इतनी स्पीड से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो फिर कहीं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल लड़का तो नहीं? पागल हो गए हो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल होली पूल की एनर्जी अब्जॉर्ब करे? ऐसे बकवास बोलने की हिम्मत कैसे हुई? नाराज होने के बावजूद किसी में वे युआन को तंग करने की हिम्मत नहीं थी। सब चुपचाप वहां से दूर हो गए। इसी दौरान गूसिंग का पूरा चेतन 20 टेमिंग स्पेस में डूब चुका था। जो स्प्रिंग ऑफ लाइफ पहले 1 मीटर से भी छोटा था, अब कई मीटर्स तक फैल चुका था। उसके पानी में जबरदस्त लाइफ फोर्स भरी हुई थी। एक इंसान जितना ऊंचा ट्री ऑफ लाइफ अब घना और मजबूत हो चुका था। उसका ट्रंक कई गुना मोटा हो गया था, और हर पत्ता एमरल्ड जैसे चमक रहा था। धीरे धीरे उनकी अब्जॉर्प्शन स्पीड कम होने लगी। जैसे उन्होंने गूसिंग के शरीर की लिमिट महसूस कर ली हो, सबने अपनी मर्जी से एनर्जी लूटना बंद कर दिया। अगर अब्जॉर्प्शन जारी रहती तो गूसिंग का शरीर ही टूट जाता। फिर भी वे युआन जो एनर्जी गूसिंग को अब्जॉर्ब करते देख रहा था, वे युआन के लिए काफ़ी था। उसे पता था ये एनर्जी एक मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर को 2-3 टीयर्स आगे बढ़ा सकती है। और गूसिंग का लेवल क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल। इतनी एनर्जी खाने के बाद भी उसका लेवल जरा भी नहीं बढ़ा। अजीब, बहुत अजीब। इसी वक्त नेचुरल स्पिरिट की अब्जॉर्प्शन भी अपने अंत पर पहुंच गई। अचानक क्लिक, एक साफ सी आवाज ग्रीन ककून के अंदर से आई। गूसिंग का दिल जोर से धड़का। अगले ही पल ककून की सतह पर जाले जैसी दरारें फैल गईं। उससे क्लियरली अंदर से आती हुई कॉन्शियसनेस की लहरें महसूस हुईं। दूसरा मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट जाग चुका था। और फिर गूसिंग की उम्मीद भरी नज़रों के सामने हरा ककून फट गया। रोशनी के पंखुड़ियों के बीच एक नाजुक सा फिगर धीरे धीरे प्रकट हुआ। सुनहरे लंबे बाल, जैसे झरना बह रहा हो। दूध सी सफ़ेद त्वचा होली पूल की रोशनी में चमक रही थी। और सबसे ज्यादा लाजवाब, वो परफेक्ट छोटा सा चेहरा। एल्व्स सच में भगवानों के प्यारे होते हैं। लेकिन गूसिंग के होंठ थोड़े ट्विच हो गए। चाहे जैसे भी देखो, ये सिर्फ 7-8 साल की छोटी सी लड़की लग रही थी। मास्टर! छोटी एल्फ ने आंखें खोली। उसकी एमरल्ड आंखों में सीधा गूसिंग का अक्स था। वो रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही एक नर्म सा शरीर उसकी बाहों में आ चुका था। मीठी आवाज और वो भीगी भीगी बड़ी आंखें। सीधा दिल पर क्रिटिकल हिट। इतनी क्यूट। हग। गूसिंग ने इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लिया, ये नोटिस किए बिना कि उसकी आंखों में एक पल के लिए शरारती चमक आई। नेचुरल स्पिरिट, वेरा। टैलेंट, मिथ 1 स्टार से मिथ 2 स्टार्स। लेवल, अवेकेंड टियर 1। पावर 30। कॉन्स्टिट्यूशन 35। स्पिरिट 102। स्पीड 42। स्किल्स, नेचुरल लैमेंट, एल्फिन मोनार्की, नेचुरल डोमेन बिगिनर। नेचुरल लैमेंट 3 चेन्ड कैटास्ट्रफीज अनलॉक करता है।
bone eroding vine sea, azure sky thunderfall, earth veins suction. Elfin monarchy, spirit attribute 3 times हो जाता है और natural lament auto refresh होता है. Natural domain beginner, डोमेन एक्टिवेट होते ही सब स्किल्स ओवरलोड मोड में चली जाती हैं. एवोल्यूशन पाथ्स, हार्ट ऑफ नेचर, स्प्रिंग ऑफ लाइफ, अर्थ मैरो. वेरा का स्टेटस पैनल देखकर गूसिंग की आंखें जोर से सिकुड़ गई. स्पिरिट एट्रीब्यूट 102, ये तो खौफनाक है. सच में मिथ लेवल के लायक. ये उसने जोर से थूक निगला. याद था जब लियूली बिजी बार अवेकन हुई थी, उसका एवरेज एट्रीब्यूट सिर्फ 30 था और वेरा का स्पिरिट 3 गुना ज्यादा. और सबसे शॉकिंग, होली पूल की एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वेरा का टैलेंट मिथ 1 स्टार से मिथ 2 स्टार्स हो चुका था. उसकी नज़र नीचे स्किल्स पर गई तो गूसिंग ने गहरी सांस ली. नेचुरल लैमेंट, एल्फिन मोनार्की, नेचुरल डोमेन, हर एक स्किल बैटलफील्ड साफ कर देने वाली मास डिस्ट्रक्शन. हाई स्पिरिट एट्रीब्यूट प्लस टाइटैनिक स्किल्स इक्वल्स टू एक ही शब्द गूसिंग के दिमाग में उभरा, बैटल ग्राइंडर. अगर इससे डिफेंस इग्नोर स्लॉटर के साथ जोड़ दिया जाए तो ये छोटी सी लड़की अकेले ही पूरा बैटलफील्ड रुला सकती है. गूसिंग ने अपनी बाहों में बैठी बिल्कुल मासूम सी दिखने वाली वेरा को देखा. कौन सोच सकता था इस छोटी सी बॉडी के अंदर दुनिया मिटा देने वाली ताकत छिपी है. बस एक दिक्कत थी, अभी वेरा का लेवल काफी लो था. इन स्किल्स की असली ताकत दिखाने के लिए उसे जल्दी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंचना होगा. तब गूसिंग को अचानक याद आया नेशनल एकेडमी का सीक्रेट रीम, जो स्पेशली सेकंड गार्डियन बीस्ट को ट्रेन करने के लिए बना था. शायद वहां जाना पड़ेगा. मास्टर. वेरा ने उसकी छाती से चिपककर हल्की सी घूमी. उसकी हरी आंखें दूर खड़ी लियू ली पर टिक गईं. मास्टर सिर्फ मेरा है, मेरी एंजल. चैप्टर 63, मिथ 3 स्टार्स, लियू ली का एडवांसमेंट. गूसिंग की नज़रों के सामने लियू ली का टैलेंट बूस्ट भी आखिरकार पूरा हो गया. क्रिम्सन गोल्डन होली फ्लेम धीरे धीरे सिमटने लगी और उसकी 6 विंग्स पर बने डिवाइन पैटर्न्स ऐसे बह रहे थे जैसे जिंदा हों. जैसे ही आखिरी एनर्जी का टुकड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसके शरीर में मर्ज हुआ, लियू ली ने अपनी चमकती हुई सुनहरी आंखें खोल दीं. लेकिन जो पहला सीन उसकी नज़र में आया, उसने उसकी प्यूपल्स को जोर से सिकोड़ दिया. गूसिंग की बाहों में एक गार्डियन बीस्ट उसे टंग दिखा रही थी. और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात, वो जानबूझकर गूसिंग की बाहों में चिपक गई थी, बिल्कुल विक्टोरियस और सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ. ये ग्रीन टी स्पिरिट? लियू ली का मुंह अनकंट्रोलेबली ट्विच कर गया. उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, पर इस चालाक एल्फ का कुछ बिगाड़ नहीं पाई. उसकी एक्टिंग बहुत ही परफेक्ट थी. ये एल्फ हजारों सालों से सो रही थी. उसकी असली उम्र 1000 साल से भी ज्यादा. फिर भी जानबूझकर बच्ची का रूप बना रखा था. वीरा को अपने मास्टर की बाहों में इतना शो ऑफ करते देख लियू ली के टैलेंट ब्रेक थ्रू की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई. बस थोड़ी सी देर से जागी थी और तब तक उसका घर ही छीन लिया गया. इसी वक्त गूसिंग का पूरा ध्यान लियू ली के एट्रीब्यूट पैनल पर था. उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके दोनों गार्डियन बीस्ट्स के बीच छोटा सा कोल्ड वॉर चल रहा है. हैशटैग डिवाइन एंजल लियू ली, हैशटैग टैलेंट मिथ 3 स्टार्स, हैशटैग लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी टियर 1, हैशटैग. यहाँ से एट्रीब्यूट्स नंबर्स की डिटेल्स शुरू होती हैं जो चैप्टर शेयर नहीं की गई है. गूसिंग ने एट्रीब्यूट पैनल को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में सैटिस्फैक्शन चमक उठी. टैलेंट अपग्रेड से सिर्फ स्टार्स ही नहीं बढ़े, सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स 200 पॉइंट से ऊपर जंप कर गए थे. और ब्लेजिंग एंजल फॉर्म के साथ एक्चुअल बूस्ट सीधा 400 पॉइंट्स तक पहुंच गया था. एक्स्ट्रॉर्डिनरी टियर 1 पर ही एट्रीब्यूट्स उस टाइम की एक्स्ट्रॉर्डिनरी टियर 3 मिलर से भी ज्यादा हो गए. गूसिंग ने धीरे से मटर किया, पर फिर मिलर के पिता याद आ गए. मोनार्क पीक का वॉर एंजल.
उसकी भौहें फिर से हल्की सी सिकुड़ गईं। अभी की स्ट्रेंथ के साथ एंजल रेस के स्ट्रॉन्गहोल्ड में घुसकर किसी को बचाना, ये तो अंडा पत्थर से टकराने जैसा है। मास्टर, ल्यूली ने धीरे से उसकी स्लीव खींच ली। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। गूक्सिंग उस वक्त अपनी प्लानिंग में डूबा हुआ था। उसे छोटी लड़की के मूड का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। बस आदत के तौर पर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अच्छा ल्यूली, गूक्सिंग को अचानक याद आया और उसने अपनी बाहों में बैठी नेचुरल स्पिरिट को उठा लिया। ये वीरा है, आज से ये हमारी नई कंपेनियन होगी। जैसे ही वीरा को ल्यूली के सामने किया गया, उसने तुरंत एक बिल्कुल प्योर और क्यूट स्माइल दिखाई। बड़ी बड़ी आंखें झपकाती हुई बोली, हेलो सिस्टर ल्यूली। बोलते वक्त उसने जानबूझकर अपनी आंखें और ज्यादा ब्लिंक की। ल्यूली का मुंह फिर से ट्विच कर गया, पर गूक्सिंग की उम्मीद भरी नजरों के सामने वो सिर्फ जबरदस्ती मुस्कुराकर ही बोल पाई, हेलो ग्रीन टी वीरा। आखिरी शब्द लगभग दांत पीस के निकला। बस वेट कर ग्रीन टी स्पिरिट। गूक्सिंग ने दोनों को पीसफुली गेटिंग अलोंग देखकर खुशी से सर हिला दिया। देखा, अफवाहों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं मल्टीपल गार्डियन बीस्ट्स जेलस हो जाते हैं, पर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके दोनों गार्डियन बीस्ट्स कितने अच्छे से रह रहे थे। वीयूएन भी आखिरकार अपने शौक से बाहर आ गया। उसकी नज़र गूक्सिंग के पास खड़ी दोनों मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट्स पर पड़ी, आंखों में गहरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। 8 विंग्ड ब्लेजिंग एंजल, 1000 साल पुरानी नेचुरल स्पिरिट, और इन दोनों का ये मॉन्स्टर मास्टर। उसे कोई शक नहीं था, समय के साथ गूक्सिंग की अचीवमेंट्स उससे भी काफी आगे निकल जाएंगी। बाद में वीयूएन की मदद से गूक्सिंग सीधा नेशनल एकेडमी टेलीपोर्ट हो गया। एकेडमी पहुंचकर उसे पता चला कि लॉन्ग जेन गुओ पहले ही निकल चुके हैं। अभी भी टाइम है। गूक्सिंग ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर मौजूद विया पर पड़ी। अवेकेंड टियर 1 नेचुरल स्पिरिट के लिए ये लेवल बहुत ही कम था। इस लेवल पर उसकी असली ताकत निकल ही नहीं सकती थी। टाइम आ गया है इसका लेवल बढ़ाने का। नेशनल गार्डियन एकेडमी अवेकनिंग सीक्रेट ड्रीम के बाहर यहां भीड़ लगी हुई थी। नए स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे, सेकंड गार्डियन बीस्ट को ट्रेन करने के लिए बने इस स्पेशल सीक्रेट ड्रीम में जाने के लिए। जैसे ही गूक्सिंग ल्यूली के साथ आया, पूरा स्क्वायर एक पल के लिए शांत हो गया और फिर जोर जोर से चर्चा शुरू हो गई। वो देखो, वही गूक्सिंग जिसने अकेले आधी एकेडमी को हिला दिया था। वो अवेकनिंग सीक्रेट ड्रीम जा रहा है। क्या उसने सेकंड गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? कहीं फिर से कोई एंजल जैसा मॉन्स्टर तो नहीं? पागल हो क्या? एंजल जैसे गार्डियन बीस्ट्स थोड़े आम होते हैं। सबकी नजरों के बीच गूक्सिंग सीधा इंग बिंग और उसके ग्रुप की तरफ चला गया। ब्रदर इंग! सबसे पहले चिंत्यान ने उसे देखा और एक्साइटेडली वेव किया। इंग बिंग ने भी हल्का सा नॉट किया, पर जैसे ही उसकी और गूक्सिंग की आंखें मिली, उसका दिल एकदम से स्किप कर गया। वो सेकंड गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी और उसके पास कल्टिवेट करने के लिए कोई सेकंड बीस्ट भी नहीं था। फिर भी उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आई थी। इसी बीच चिंत्यान ने अचानक बोला और सबका ध्यान फिर से गूक्सिंग पर आ गया। ब्रदर इंग, क्या आपने अपना सेकंड गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? सवाल सुनते ही सब लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। इंग बिंग भी गूक्सिंग को देखने से खुद को नहीं रोक पाई। आखिरकार उसका पहला गार्डियन बीस्ट कितना टेरिफाइंग था, ये सब जानते थे। गूक्सिंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ उठाया और नेचुरल स्पिरिट वीरा को समन किया। छोटी सी एल्फ ने थोड़ा सा झुककर कहा, हेलो एवरीवन, आई एम वीरा। इतनी क्यूट सी क्रीचर को देखकर सब लोग तुरंत उसे पसंद करने लगे। लेकिन तभी साइड से एक कड़वी सी आवाज आई, गार्डियन बीस्ट्स फाइट के लिए होते हैं, सिर्फ क्यूट होने का क्या फायदा? चिंत्यान तुरंत गुस्से से मुड़ गया। उसने देखा वांग टैंग हाथ बांधे खड़ा था। उसके पास एक जलती हुई ड्रैगन लिजर्ड थी।
चिंतियान ने उस गार्डियन बीस्ट को देखकर भौहें सिकोड़ी, फिर धीरे से गूक्सिंग के कान के पास बोला, ब्रदरिंग, संभल के, ये गार्डियन बीस्ट सिंपल नहीं है। सुना है उसकी फैमिली ने बहुत पैसा लगा के लिया है। ड्रैगन ब्लड लाइन है बोलते हैं। ड्रैगन ब्लड लाइन? गूक्सिंग की भौं उठी, इंटरेस्ट आ गया। मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड, टैलेंट लेजेंडरी 7 स्टार्स, लेवल अवेकेंड टियर 1, पावर 35, कॉन्स्टिट्यूशन 31, स्पिरिट 28, स्पीड 34, स्किल्स ड्रैगन फ्लेम ब्रेथ, स्केल आर्मर डिफेंस। गूक्सिंग ने पैनल देखकर होठ थोड़े ट्विच कर लिए। एवरेज 30 के आसपास एट्रीब्यूट्स, ये है ड्रैगन ब्लड लाइन। पुरानी ल्यू ली से कंपेयर करो तो ये काफी पीछे था। इसी वक्त वांग टेंग ने अपनी थोड़ी ऊंची कर ली, चेहरे पर पूरी स्मगनेस थी। उसे अपने पिता के शब्द याद थे, इस ड्रैगन लिजर्ड के साथ मेरा बेटा वांग टेंग ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है। कल ही वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर पहुंचा था, इसीलिए ओपनिंग सेरेमनी में गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया था। तब ये सिर्फ एपिक लेवल का था, इसी वजह से उस दिन उसकी बेइज्जती हुई थी। लेकिन अब बदला लेने का वक्त था। वांग टेंग ने मुट्ठी कस ली। एंजल जैसे मॉन्स्टर को तो वो डिफीट नहीं कर सकता, पर सामने खड़ी इस क्यूट सी एल्फ को। वो वीरा को देखता रहा, जो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें ब्लिंक कर रही थी। वांग टेंग के होठों पर ठंडी सी मुस्कान आई। इस बार मैं ही जीतूंगा। चैप्टर 64 व्हाट? सीक्रेट रेल्म में एंट्री? वोंग टेंग के चेहरे पर छाई हुई जीत की मुस्कान देखकर गूसिंग अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रहा था। अगर उसे गार्डियन बीस्ट के एट्रीब्यूट्स क्लियरली दिखाई न देते तो शायद वो भी वोंग टेंग के झांसे में आ जाता। ड्रैगन लिनिएज? गूसिंग ने दिल ही दिल में सिर हिला दिया। अगर ये प्योर ब्लड ड्रैगन रेस होता तो बात अलग थी, लेकिन ये लिजर्ड तो उसके आसपास भी नहीं था। छोड़ ही देते हैं। लेकिन वोंग टेंग तो ऑलरेडी आसपास के स्टूडेंट्स की तारीफों में पूरी तरह डूब चुका था। याद है ना, वोंग टेंग के साथ जो है वो मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड है, लेजेंडरी लेवल टैलेंट के साथ। सुनने में आया है वोंग फैमिली ने ऑलमोस्ट सारे कनेक्शंस यूज कर दिए थे इस गार्डियन बीस्ट के लिए। लगता है वोंग टेंग इस अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है और प्रिंसिपल का रिवॉर्ड जीतना चाहता है। ये सब सुनकर गूसिंग थोड़ा चौंक गया। रिकॉर्ड? रिवॉर्ड? नए स्टूडेंट होने की वजह से नेशनल गार्डियन एकेडमी के काफ़ी रूल्स उसे अभी तक क्लियर नहीं थे। स्टार ब्रदर, वहाँ देखो, चिंतियन ने सही टाइम पर सीक्रेट रेल्म की एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। वहाँ जो स्टोन स्टेल है उस पर पिछले सालों के बेस्ट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। गूसिंग ने उधर देखा, एक पुराना स्टोन स्टेल जिसमें सुनहरे अक्षरों में नाम चमक रहे थे। फर्स्ट प्लेस चिन चुक्शुए 9 घंटे 15 मिनट, सेकंड प्लेस यिंग चुआन 28 घंटे 17 मिनट, थर्ड प्लेस वांग काय 28 घंटे 25 मिनट। गूसिंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप इतना ज्यादा। थर्ड से 10th तक सिर्फ 2 घंटे का फर्क था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच पूरे 19 घंटे का डिफरेंस। गूसिंग ने इंस्टिंक्टिवली चिंतियन की तरफ मुड़ा। स्टार ब्रदर, चिंतियन ने एक्सप्लेन किया, ये लिस्ट रिकॉर्ड करती है कि गार्डियन बीस्ट को अवेकन टियर 1 से टियर 9 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। टॉप पर जो नाम है वो सीनियर चिन चुक्शुए का है। उसे प्रिंसिपल लॉन्ग ने 5 साल पहले स्पेशल रिक्रूट किया था, बिल्कुल आपकी तरह। स्पेशल रिक्रूट? गूसिंग को याद आया लॉन्ग जनगुप्त ने सिर्फ 2 बार स्पेशल रिक्रूटमेंट की थी, एक उसका और दूसरा चिन चुक्शुए का। सीनियर चिन का रिकॉर्ड इतना अबनॉर्मल था कि अकेडमी ने ऑफिशियली कह दिया था कि उससे रेफरेंस के रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल लॉन्ग ने प्रॉमिस किया था कि जो कोई भी सेकंड प्लेस का रिकॉर्ड तोड़ देगा वो नेशनल ट्रेजर वॉल्ट से एक ट्रेजर चूज कर सकता है। ये कहते हुए चिंतियन ने धीरे से वोंग टेंग की तरफ देखा। वोंग टेंग के पास इतना पावरफुल गार्डियन बीस्ट होना शायद इसी वजह से है। वोंग फैमिली की नज़र ट्रेजर वॉल्ट के कुछ आइटम्स पर है। नेशनल ट्रेजर वॉल्ट? गूसिंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं।
उसे क्लियरली याद था लास्ट टाइम जब ल्यूली इवॉल्व हुई थी, होली मैरो स्पिरिट लिक्विड वहीं से आई थी। अगर रिकॉर्ड तोड़ दिया तो वो भी वहां जाकर मटेरियल चूज कर सकता था। गूसिंग ने अपने दोनों गार्डियन बीस्ट्स के बारे में सोचा। दोनों के टैलेंट्स अब मिथ लेवल पर थे। फिर भी कौन नहीं चाहेगा कि उनके गार्डियन बीस्ट्स और स्ट्रांग हो जाएं? अगर ट्रेजर वॉल्ट में दोनों के एवोल्यूशन मटेरियल्स मिल गए, उसे अंदर जाना ही होगा। गूसिंग ने तुरंत डिसीजन ले लिया। ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कब मिलेगी किसी को नहीं पता। और फिर उसकी नज़र लिस्ट के सबसे ऊपर लिखे चमकते नाम पर टिक गई, चिन चुक्शवे। वो भी प्रिंसिपल लॉन्ग की तरह से स्पेशल रिक्रूट थी, एक एरा को डोमिनेट करने के लिए चुनी गई जीनियस। गूसिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसके सीने में काफी टाइम बाद जीत हार की याद भड़क उठी। वो सच में जानना चाहता था कि उस लेजेंडरी सीनियर से कंपेयर करें तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इसी बीच वोंग टैंग ने नोटिस किया कि गूसिंग उसे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। उसका गुस्सा भड़क उठा। पर अचानक उसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड की तरफ से डर का एहसास हुआ। क्या हो रहा है? वो घबराकर मुड़ गया। उसका गार्डियन बीस्ट जमीन पर बैठा कांप रहा था। स्केल्स लगातार थरथरा रहे थे। लेजेंडरी गार्डियन बीस्ट का जरा सा भी रुतबा बाकी नहीं था। कहीं वोंग टैंग ने अचानक गूसिंग की तरफ देखा। क्या फिर से वो भयानक एंजल आई? पर तुरंत ही उसने सोचा, अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डियन बीस्ट्स को अलाउ ही नहीं करता। चाहे वो एंजल कितनी भी स्ट्रांग हो, इस सीक्रेट रेल्म के रिजल्ट पर उसका असर नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्लेस तो मेरा ही होगा। फिर भी अपने लिजर्ड को कांपते देख वोंग टैंग ने समझदारी से चुपचाप वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। यिंग बीन ने वेरा की तरफ देखा, थोड़ी कंफ्यूज सी। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन काफी स्ट्रांग थी। वो क्लियरली महसूस कर सकती थी कि अभी जो ऑरा निकली थी उसका सोर्स ये क्यूट सी छोटी लड़की ही थी। लेजेंडरी लेवल ड्रैगन लिजर्ड को डरा देना, इसका मतलब इस गार्डियन बीस्ट का लेवल भी ल्यूली के बराबर है। मिथ लेवल। गूसिंग ने हल्की सी नज़र वेरा की तरफ डाली, जो बिल्कुल मासूम बनकर खड़ी थी। वही थी जिसने अभी उस लिजर्ड को डराया था। जैसे ही वेरा ने गूसिंग को देखा, उसने तुरंत जीभ बाहर निकाल दी। मास्टर, मुझे उसकी एरोगेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई, सॉरी। गूसिंग हंसा और प्यार से उसके सुनहरे बालों पर हाथ फेर दिया। इतनी सी बात पर वो अपनी गार्डियन बीस्ट को कैसे डांट सकता था? ठीक है। मास्टर को गुस्सा ना होते देख वेरा ने तुरंत मौका पकड़ा और अपने नन्हे हाथ फैला दिए। मास्टर, हग। बिल्कुल एक छोटी सी बेटी जैसे कैंडी मांग रही हो। गूसिंग का दिल पिघल गया। उसने इंस्टिंक्टिवली उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पर बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर ल्यूली गुस्से से पैर पटक रही थी। ये चालाक ग्रीन टी स्पिरिट, उसकी सुनहरी आंखों से जैसे आग निकल रही हो, मासूम बनकर मास्टर को बेवकूफ बना रही है। नफरत है। गुस्से में उसकी नज़र ट्री ऑफ लाइफ पर पड़ी, जो हल्का सा कांप रहा था। इसी वक्त समय आ चुका है। एक ग्रीन रोब पहने इंस्ट्रक्टर हवा में खड़ा हुआ। उसने हाथ हिलाया और सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर बैरियर पानी की तरह लहराया। अनगिनत मिस्टीरियस रून्स हवा में घूमने लगे और आखिर में एक चमकता हुआ लाइट गेट बन गया। अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म ऑफिशियली ओपन हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स लाइन में एंटर करें। प्रिंसिपल के ऑफिस में लॉन्ग जनगुप्त गूसिंग की प्रोफाइल फाइल देखकर भौहे से कोड़े हुए था। गूसिंग का बैकग्राउंड काफी अनफॉर्चुनेट था। इसका मतलब अकेडमी को उसके सेकंड गार्डियन बीस्ट की जिम्मेदारी लेनी थी। उसे कौन सा गार्डियन बीस्ट दिया जाए? लॉन्ग जनगुप्त अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोच रहा था। उसकी नज़र अकेडमी के बचे हुए लेजेंडरी लेवल गार्डियन बीस्ट्स की लिस्ट पर गई, पर कोई भी उसे सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। पहला बीस्ट ऑलरेडी मिथ लेवल का था, तो दूसरा कम से कम लेजेंडरी तो होना ही चाहिए। तभी बैंग, ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। प्रिंसिपल, बड़ी बात हो गई है। फू यांजिए हाँपते हुए अंदर दौड़ा। लॉन्ग जनगुप्त ने नाराज होते हुए कहा, डायरेक्टर फू, ये कौन सा तरीका है घबराने का? गूसिंग अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म में एंटर कर चुका है।
शुरू में लॉन्ग जनगुप्त ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सीक्रेट रेल्म में जाना ही तो है। पर अगले ही पल वो अचानक खड़ा हो गया, उसकी कुर्सी पीछे सरक गई। क्या वो सीक्रेट रेल्म में एंटर कर चुका है? अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म में एंटर करने का मतलब क्या था? मतलब गूसिंग ऑलरेडी अपना सेकंड गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था और उसे इसकी खबर तक नहीं थी। अगर उस सेकंड गार्डियन बीस्ट का टैलेंट वीक हुआ तो लॉन्ग जनगुप्त का दिल जोर से बैठ गया। चैप्टर 65 सीक्रेट रेल्म म्यूटेशन। जैसे ही गूसिंग ने सीक्रेट रेल्म के अंदर कदम रखा, उसकी सांस एक पल के लिए अटक सी गई। उसके सामने जो दृश्य था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जमीन पूरी तरह जली हुई, खून में भीगी हुई, काली और लाल मिट्टी में गहरी गहरी दरारें पड़ी हुई थी। आधा धसा हुआ हड्डियों का ढेर हर जगह बिखरा था और हवा में खून की एक ऐसी बदबू थी जो चाहकर भी भुलाई नहीं जा सकती थी। ये कौन सा सीक्रेट रेल्म है? ये ट्रेनिंग ग्राउंड कम एक खूनी बैटलफील्ड ज्यादा लग रहा था। गूसिंग को इस सीक्रेट रेल्म के बारे में पढ़ी हुई जानकारी याद आई। ये जगह कभी अदरवर्ल्ड से जुड़ी एक स्पेशल रिफ्ट थी। 70 साल पहले डीमन रेस की सेना बाढ़ की तरह यहाँ से घुस आई थी और इसी रास्ते को यूज करके प्रेजेंट वर्ल्ड पर हमला करना चाहती थी। वो जंग पूरे 3 महीने चली। आखिरकार लॉन्गशिया देश ने इस आपदा को रोका, लेकिन कीमत थी 10 लाख सैनिकों की बलि। इस इलाके में इतने ज्यादा डीमंस मरे थे कि यहाँ डिमोनिक चीट जम गई थी। इसी वजह से नए नए डीमंस लगातार पैदा होते रहे। अगर उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता तो एक दिन वो सील को अंदर से तोड़कर फिर से डिजास्टर ले आते। इसीलिए लॉन्ग जेन गुआ ने ऑर्डर दिया, इस जगह को अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म बना दिया जाए, जहां स्टूडेंट्स अपने सेकंड गार्डियन बीस्ट को ट्रेन करें और साथ ही साथ यहां पैदा होने वाले डीमंस को भी खत्म करें। एक तीर से 2 निशाने। रॉर! अचानक एक भयानक दहाड़ ने पूरे सीक्रेट रेल्म की खामोशी तोड़ दी। गूसिंग की आंखें तेज हो गई। उसने देखा हर दिशा से 10 सड़ी हुई चमड़ी वाले डीमंस उसे घेर रहे थे। स्किनिंग डीमन, लेवल अवेकनिंग टियर 5, टैलेंट डीमन कैप्टन, पावर 60, कॉन्स्टिट्यूशन 51, स्पिरिट 21, स्पीड 45, स्किल्स फ्लैश स्ट्रिपिंग। ये लोअर टियर डीमंस अपनी क्रूरता के लिए मशहूर थे। जिंदा शिकार की चमड़ी उतारना, इसी वजह से इनका नाम पड़ा था स्किनिंग डीमन। ये डीमन रेस के सबसे कॉमन और लोएस्ट लेवल डीमंस थे, लेकिन फिर भी शुरू में ही एक साथ 10। गूसिंग की भौहें सिकुड़ गईं। हर किसी का गार्डियन बीस्ट उसके जैसे अबनॉर्मल नहीं होता। वेरा जब अवेकन टियर 1 पर थी तब भी उसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट 100 से ज्यादा था। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के गार्डियन बीस्ट्स, चाहे लेजेंडरी लेवल मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड ही क्यों ना हो, उनके एट्रीब्यूट सिर्फ 30 के आसपास होते हैं। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट शुरू में ही अवेकनिंग टियर 5 के 10 डीमन से टकरा जाए तो बिना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के सीधा जान का खतरा हो जाता। इसी बीच गूसिंग की बाहों में बैठी वेरा ने नाराजगी से भौहें चढ़ा लीं। ये गंदे भद्दे क्रीचर्स उसके मास्टर के साथ कडल टाइम डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उसकी हरी भरी एमरल्ड आंखों में ठंडी सी चमक उभरी। एल्फ रेस का विनाश डीमन रेस के हाथों हुआ था, इसलिए वेरा के दिल में डीमंस के लिए जरा सी भी दया नहीं थी, और ऊपर से ये उसके मास्टर के साथ बॉन्डिंग में रुकावट बन रहे थे। वेरा ने अपनी पतली सी उंगली उठाई, कोई स्किल यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जमीन फट पड़ी। 10 मोटे बेल धरती से निकलकर जीवित सांप जैसे लपटे और पल भर में सारे डीमंस को ककून की तरह बांध दिया। ये एल्फ रेस का जन्मजात टैलेंट था और रॉयल ब्लड लाइन होने की वजह से वेरा का प्लांट्स पर कंट्रोल बिल्कुल बेमिसाल था। क्रैक क्रैक! कुछ ही पलों में बेलों का रंग हरा से लाल हो गया। सांस भरने से पहले ही 10 सूखे हुए डीमन शव जमीन पर गिर पड़े, बिल्कुल पुराने कपड़ों के टुकड़ों की तरह, और वेरा के शरीर के इर्द गिर्द लेवल अप की रोशनी चमक उठी। नेचुरल स्पिरिट, वेरा, टैलेंट मिथ 2 स्टार्स, लेवल अवेकनिंग टियर 4, पावर 120,
Constitution 134, Spirit 480, Speed 123, Skills Natural Lament, Elf Monarchy, Natural Domain Primary। वेरा के एट्रीब्यूट नंबर्स देखकर गूसिंग की आंख हल्की सी भड़क गई। अगर ल्यूली एक परफेक्ट हेक्सागोनल वॉरियर थी तो वेरा बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्पेशलिस्ट थी। सिर्फ अवेकनिंग टियर 4 पर उसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट लगभग 500 छू रहा था। ये नंबर तो कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल गार्डियन बीस्ट से भी ज्यादा था। मास्टर, वेरा ने अपना प्यारा सा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी एमरल्ड आंखों में एक्सपेक्टेशंस चमक रही थी। गूसिंग समझ गया। उसने हाथ बढ़ाकर प्यार से उसके सुनहरे बालों को सहला दिया। अब बस एक ही काम था, वेरा को सबसे तेज अवेकनिंग टियर 9 तक पहुंचाना। उसके करंट स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट और स्किल्स के साथ अवेकनिंग स्टेज के डीमंस के लिए ये सीक्रेट रेल्म सिर्फ एक प्लेग्राउंड था। गूसिंग की नज़र सीधी सीक्रेट रेल्म के सेंटर पर जा टिकी। अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से वो क्लियरली महसूस कर सकता था, वहीं सबसे ज्यादा डीमन आउरा जमा था। मतलब वहीं डीमंस का अड्डा था और वहीं सबसे बेस्ट लेवलिंग ग्राउंड भी। सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर स्टूडेंट्स बुरी तरह हरास्ड और डरा हुआ बाहर निकल रहे थे। पागलपन है, अंदर जाते ही मुझे अवेकनिंग टियर 5 के 5 डीमंस मिल गए। हर साल तो सिर्फ थोड़े बहुत बिखरे होते हैं, इस बार तो लगता है पूरा डीमन नेस्ट हिल गया है। मेरा एपिक लेवल गार्डियन बीस्ट तो सीन देखकर ही रिट्रीट कर गया। ये सब देखकर यिंग बिंग की भौहें गहरी हो गईं। उसे बिल्कुल याद था 5 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब कहा जाता था कि सीक्रेट रेल्म में डीमन अपराइजिंग हो गई थी, जिसकी वजह से डीमंस की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। और इसी स्पेशल कंडीशन में किन चुशवे ने सिर्फ 9 घंटे में अवेकनिंग टियर 1 से टियर 9 तक का चमत्कार किया था। सिस्टर बिंग, कहीं ब्रदर सिंह के साथ कुछ हो तो नहीं गया? किन टियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन फैमिली अभी तक उसके लिए सूटेबल सेकंड गार्डियन बीस्ट नहीं ढूंढ पाई थी, इसलिए वो इस बार सीक्रेट रेल्म में एंटर नहीं हुआ। अब ये हालत देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चाहे उसे गूसिंग की स्ट्रेंथ पर भरोसा हो, लेकिन इस वक्त गूसिंग के पास सिर्फ एक अवेकनिंग स्टेज गार्डियन बीस्ट ही था। सिर्फ एक गार्डियन बीस्ट के साथ मिरेकल करना इतना आसान नहीं था। अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म के इंचार्ज मेंटर का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे 5 साल पहले वाली डीमन अपराइजिंग की यादें याद आ गईं। अगर उस वक्त किन चुशवे ने अकेले सिचुएशन हैंडल ना की होती तो डीमंस कब के सील तोड़कर बाहर आ चुके होते। और अब इस बार तो किन चुशवे जैसा कोई प्रोडिजी भी यहाँ गार्ड में नहीं है। मेंटर ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। इसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में लॉन्ग जेनगुआ अभी फू यानजे को विदा कर ही रहा था कि अचानक रेड अलर्ट बजा। क्या? अवेकनिंग सीक्रेट रेल्म में म्यूटेशन? लॉन्ग जेनगुआ के हाथ का कम्युनिकेटर क्रैक की आवाज के साथ टूट गया। फिर से हाई टियर डीमन का जन्म? उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। 5 साल पहले की सच्चाई उसे सबसे ज्यादा पता थी। उस वक्त सीक्रेट रेल्म में एक डीमन किंग लेवल का डीमन पैदा हो गया था। अगर किन चुशवे ने इंटरवीन ना किया होता तो उसके नतीजे सोचना भी मुश्किल था। बुढ़े प्रिंसिपल ने डेस्क पर उंगलियां थपथपाईं, ऑफिस में चक्कर काटने लगा। अब सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला, वो खुद एक्शन ले और पूरे सीक्रेट रेल्म को मिटा दे, लेकिन ऐसा करने से फ्रेशमैन के लिए सेकंड गार्डियन बीस्ट ट्रेन करने का एक इम्पॉर्टेंट रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा, अवेकनिंग टियर 9 गार्डियन बीस्ट्स वाले स्टूडेंट्स को अंदर भेजकर एक कंप्लीट स्वीप करवाया जाए। अगर सिचुएशन बिगड़ने से पहले डीमंस को खत्म कर दिया गया तो सीक्रेट रेल्म बच जाएगा और क्राइसिस भी सॉल्व हो जाएगी। जल्द ही कैंपस ब्रॉडकास्ट सिस्टम से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट गूंजी। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ध्यान दें, सीक्रेट रेल्म में अबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस पाई गई हैं। जिनके पास अवेकनिंग टियर 9 गार्डियन बीस्ट्स हैं वो तुरंत सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर रिपोर्ट करें। रिपीट। Chapter 66. I'm sorry, Master. It's all Veera's fault.
इमरजेंसी समन जारी होते ही जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स थे सब तेजी से सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर जमा हो गए। गू चियानचियान और तांग सिनरो दोनों वहां मौजूद थीं। यिंगबिंग चाहकर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, उसके गार्डियन बीस्ट का लेवल अभी रूल के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं था। भीड़ के बीच शेन रॉकशे सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। वो अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर ब्रेक थ्रू हुई थी। हालांकि उसने अभी तक सेकंड गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, फिर भी उसे स्पेशल अप्रूवल दिया गया था। रीज़न सिंपल था, उसने एक रेयर स्पेस टेलीपोर्टेशन टैलेंट अवेकन किया था। ये एबिलिटी सिर्फ सीक्रेट रेल्म और रियल वर्ल्ड के बीच आना जाना ही नहीं करवाती थी, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्फॉर्मेशन डिलीवरी का एक गारंटीड तरीका थी। जैसे ही आखिरी स्टूडेंट भी पहुंच गया, लॉन्ग ज़ेनगो खुद सबके सामने प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर वो हमेशा वाली दया भरी मुस्कान नहीं थी, उनकी आवाज़ भारी और गंभीर थी। मॉनिटरिंग के हिसाब से सीक्रेट रेल्म के अंदर एक डीमन किंग लेवल का डीमन पैदा हो सकता है, लेकिन रेल्म के रूल्स के कारण उसका लेवल अवेकनिंग स्टेज से ऊपर नहीं जाएगा। तुम्हारा मिशन है जितना हो सके डीमन रेस को एलिमिनेट करना, खासकर उस लेजेंडरी लेवल डीमन को टारगेट करना। फिर उनकी नज़र एक एक करके हर स्टूडेंट के चेहरे पर गई। लेकिन याद रखना, अगर ज़रा भी खतरा लगे तुरंत रिट्रीट करना, तुम्हारी जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर अगर वो डीमन नहीं भी मरा तो वो खुद सीक्रेट रेल्म को मिटा सकते थे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मर गया वो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता था। ओपन द सीक्रेट रेल्म। लॉन्ग ज़ेनगो के ऑर्डर के साथ ही स्पेस फट सी गई और एक स्पेशल रिफ्ट धीरे धीरे खुलने लगा। भीड़ में तांग सिनरो गू चियानचियान के पास आकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोली, चियानचियान, तुम्हारे पास सिर्फ सुपीरियर लेवल गार्डियन बीस्ट है, अंदर जाना बहुत डेंजरस है, मुझे जाने दो, मैं गारंटी देती हूँ अपने हस्बैंड को सेफ वापस ले आऊंगी। गू चियानचियान ने थक कर अपनी कनपट्टी मल ली। सच कहूँ तो उसे गूजिंग की ज़्यादा चिंता ही नहीं थी। स्कूल गूजिंग को जिस लेवल का इम्पोर्टेंस दे रहा था, वो कभी उसे लो टैलेंट गार्डियन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, और गूजिंग की खुद की एबिलिटी के साथ अवेकनिंग स्टेज के सीक्रेट रेल्म में जब तक वो डीमन किंग से डायरेक्टली नहीं टकराता, उसे कुछ नहीं होने वाला था। सिनरो, गूजिंग अपना ध्यान खुद रख सकता है, तुम बस अंदर जाकर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। डोंट वरी, तांग सिनरो ने सीना ठोक कर कहा। अगले ही पल स्पेशल पैसेज पूरी तरह खुल चुका था। सीक्रेट रेल्म के अंदर गूजिंग वीरा के साथ लगातार डंजन के सेंटर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे जाता गया, डीमंस की संख्या और लेवल दोनों तेजी से बढ़ते गए। लेकिन गूजिंग के पास खड़ी वीरा के लिए ये सब अभी भी इजी मोड ही था। उसे स्किल्स एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मिथ लेवल टैलेंट और ओवरवेलमिंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट के साथ वीरा बस हल्का सा हाथ उठाती और ज़मीन से खून रंग की बेलें निकलकर डीमंस को पल भर में मसल कर रख देती। थोड़ी दूर पर एक बीस्ट मास्टर ने ये सीन देखा और डिसबिलीफ में अपनी आंखें मलने लगा। अरे भाई, मैंने सही देखा ना? अवेकनिंग टियर 8 और 9 के डीमंस सिर्फ एक गार्डियन बीस्ट ने इंस्टेंट स्लॉटर कर दिए। इस बीस्ट मास्टर का टैलेंट परसेप्शन था, इसी वजह से वो डीमन अटैक से बचकर यहाँ तक पहुँच पाया था। सेंटर के पास आते आते उसे कुछ और टीममेट्स भी मिले जो अपनी अपनी एबिलिटीज से सर्वाइव कर रहे थे। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो सबने उसे डाउट भरी नज़रों से देखा। बकवास मत कर यार, हम लोग अपने टैलेंट्स कंबाइन करके मुश्किल से 2-3 हाई टियर डीमंस हैंडल कर पा रहे हैं। हाँ भाई, आधे स्टूडेंट्स तो एंट्री के साथ ही एलिमिनेट हो गए, हम साथ में थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हैं, वही बहुत है। तू बस सोलो डीमंस डिटेक्ट कर, ऐसे इम्पॉसिबल सीन्स पे फोकस मत कर। एक टीममेट ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी डीमंस ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ऐसे में लेवलिंग कैसे होगी? बीस्ट मास्टर ने अपनी दर्द भरी आंखें फिर से मल ली। सच में इतनी दूरी और अपने लेवल के साथ शायद वो बस हैलुसिनेशन ही देख रहा था। वो खुद पर ही हंस पड़ा।
सच है, वैंग टेंग जैसे लोग भी हाई टियर डीमंस को इंस्टेंट क्लियर नहीं कर सकते। लगता है मैं ही गलत देख रहा था। उधर गूजिंग की भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे कुछ गलत लग रहा था। जैसे जैसे वो सेंटर के पास पहुंच रहा था, डीमन से मिलने वाली एनर्जी कम होती जा रही थी। और सेंटर के जितना करीब जाता, ये इफेक्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होता जा रहा था। जैसे कोई चीज डीमंस के मरने के बाद उनकी डिमोनिक की चुरा रही हो। उसने वीरा का लेवल चेक किया। शुरू में सिर्फ 10 टियर 5 डीमंस मारकर वीरा अवेकनिंग टियर 4 पर पहुंच गई थी। लेकिन अब आधा घंटा बीत चुका था। कई हाई टियर डीमंस मारे जा चुके थे। फिर भी वीरा सिर्फ अवेकनिंग टियर 6 पर पहुंची थी। अगर बाहर वाले बीस्ट मास्टर्स को गूजिंग के ये थॉट्स पता चल जाते तो शायद वो सीधा किसी पिलर पर सर फोड़ लेते। वो लोग जान जोखिम में डालकर डीमंस मार रहे थे और अभी तक मुश्किल से अवेकनिंग टियर 3 तक पहुंच पाए थे, और गूजिंग आधे घंटे में टियर 6 पर पहुंचकर भी सैटिस्फाइड नहीं। ग्रीडी, बहुत ही ग्रीडी। इसी बीच गूजिंग सोच रहा था कि लेवलिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। वीरा की स्ट्रेंथ के साथ पूरे सीक्रेट रेल्म के डीमंस को क्रश करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसके पास पावरफुल एओई स्किल्स भी थे। मतलब अगर एक ही जगह बहुत सारे डीमंस इकट्ठा हो जाएं, तो वीरा एक ही अटैक में सबको खत्म कर सकती थी। वीरा, गूजिंग ने कहा, जब डीमंस इकट्ठा हो जाएं, अपनी स्किल्स फुल पावर के साथ रिलीज करना। वीरा ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। वो समझ रही थी कि डीमंस को इकट्ठा करना एफिशिएंट होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि उन्हें इकट्ठा कैसे किया जाए। और फिर उसकी आंखें शौक से फैल गईं। गूजिंग ने बिना एक पल सोचे अपने हाथ की हथेली को काट लिया। ताज़ा खून बूंदों में टपककर जली हुई जमीन पर गिरने लगा। डीमंस खून की बू के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही कहीं खून की महक आती है, वो झुंड के झुंड वहां जमा हो जाते हैं, और इस सीक्रेट रेल्म में तो डीमंस पहले से ही ज़्यादा थे। मास्टर, आप? वीरा की आंखें तेज होकर कांप उठीं। फिर उसने सर झुका ली, आंखें लाल हो गईं। आई एम सॉरी मास्टर, सब वीरा की गलती है। वीरा इतनी यूजलेस है कि आपको खुद को जख्मी करना पड़ रहा है। गूजिंग एक पल के लिए चौंक गया। फिर वो समझ गया, गार्डियन बीस्ट के लिए अपने मास्टर को चोट लगना सबसे बड़ी फेलियर होती है। वीरा के आंसू भरे चेहरे को देखकर गूजिंग तुरंत बोला, अरे पागल, बस छोटी सी चोट है, कुछ भी नहीं होता। वैसे भी थोड़ा खून निकलना सेहत के लिए अच्छा होता है। रियली? वीरा ने शंका भरी नज़र से ऊपर देखा। गूजिंग के बार बार समझाने के बाद वो थोड़ी शांत हुई। फिर गूजिंग के कहने पर वीरा ने विंड मैजिक यूज की और खून की बू को हवा के साथ फैला दिया। 3 किलोमीटर के रेडियस में बू एक लहर की तरह फैल गई। अगले ही पल सभी डीमंस रुक गए। उनकी लाल आंखें एक ही दिशा में घूम गई। रॉर! गूंजते हुए दहाड़ों के बीच एक भयानक डीमन टाइड खून की बू के सोर्स की तरफ पागलपन के साथ टूट पड़ी। Chapter 67 Chapter 67 Wang Teng is destined for imperial greatness। लेकिन ये रेकलेस मूव गू सिंह का ने बस एक ही इंसान के लिए कलामिटी ले आई, जो कि अभी सीक्रेट रेल्म के पास ही था, वैंग टेंग। इस वक्त वो रॉक्स के बीच एक क्रेविस में चिपका हुआ था, अपनी सांसें रोक के दूर से आते डीमन रेस को घबराए हुए देख रहा था, और उसकी फोरहेड से ठंडी पसीने की बूंदें गिर रही थी। डैम इट, ये कौन सा इडियट है जो इतने सारे डीमंस यहाँ लाया? क्या इन्हें डेथ विश है? उसने दांतों को कसकर चुपके से कर्स किया और ज्यादा क्रेविस में घुस गया। चाहता था कि वो स्टोन के अंदर ही घुल जाए। हालांकि उसने मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था लेजेंडरी लेवल टैलेंट के साथ, अभी जो डीमन रेस का नंबर था, इवन अवेकेंड टियर 9 और वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल, शायद ही बच पाते। डैम इट, ये इडियट ने मेरा लेवलिंग प्लान खत्म कर दिया। उसने फिर से कर्स किया, अपनी आवाज़ बहुत ही लो रखी, क्योंकि उसे डर था कि डीमन रेस की अटेंशन अट्रैक्ट ना हो। सीक्रेट रेल्म में एंटर करते ही उसने कुछ अनॉमलीज फील किए। डीमंस अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग म्यूटेशन जैसे 5 साल पहले।
शुरू में वो सीक्रेटली एक्साइटेड था, सोचता था इजीली रिकॉर्ड तोड़ देगा इस बार, लेकिन रियलिटी ने उसके चेहरे पर थप्पा लगाया। डीमंस को मारने से मिलने वाली एनर्जी बिल्कुल पैथेटिक थी। डैम इट, उसने अपनी ड्रैगन लिजर्ड पर नज़र डाली। लेजेंडरी 11 टैलेंट के साथ भी वो बस अवेकेंड टियर 4 पर था, एक स्टेप टियर 5 से दूर। लेकिन अगर वो ड्रैगन लिजर्ड को 2 और टियर्स बढ़ा देता तो वो पूरे सीक्रेट रेल्म को स्वीप कर सकता था। फिर ड्रैगन लिजर्ड की पावर के साथ किसी को छुपने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बूम! अचानक जमीन हिलने लगी और एक अवेकेंड टियर 9 डीमन का थंडरस प्रेजेंस सामने आ गया, जिसका टेरिफाइंग प्रेशर आसपास फैल रहा था। वैंग टैंग का बॉडी टेंस हो गया, उसने सांसें रोक लीं और ज़्यादा क्रेविस में घुस गया। शैडो के साथ ऑलमोस्ट मर्ज हो गया। चलो, पहले ले लो, उसने दांतों को कसकर सोचा और आईज में फियर्स लाइट फ्लैशिंग। जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा, मैं एक एम्परर जैसा टैलेंट पाऊंगा। इस वक्त गू सिंह ने देखा जैसे डीमन रेस टाइड की तरह आगे आ रही थी, फिर भी उसके कॉर्नर ऑफ माउथ में एक स्माइल छुप गया। सिंस एक डीमन से मिलने वाली एनर्जी कम है, अगर क्वालिटी कम है तो क्वांटिटी से कॉम्पनसेट करो। अगर एक मॉन्स्टर ल्योर वेरा को अवेकेंड टियर 9 तक नहीं ले जा सकता तो 2 ल्योर्स का इस्तेमाल करेंगे। डीमंस ने ब्लड सेंट कैच किया और इंस्टेंटली बर्जर्क हो गए, रॉर करते हुए गू सिंह की तरफ लंज किए। डेंसली पैक्ड डिमोनिक टाइड ने आसमान को ढूंढ लिया। जमीन तेज हिल रही थी काउंटलेस डीमंस के स्टेप्स से, लेकिन गू सिंह एकदम अनमूव्ड खड़ा था। उसने धीरे से सिर उठाया और अपनी नज़र वेला पर गिरा दी। वेरा, टेक एक्शन। गू सिंह के सिग्नल पर वेरा एलिगेंटली हवा में उठी। इवन दो वेरा अभी सिर्फ अवेकेंड टियर 6 पर थी और ग्रुप अटैक टाइप गार्डियन बीस्ट थी, उसका बेस्ट टैलेंट कम से कम एफर्ट में ज़्यादा जीतना। और नेचुरल स्पिरिट वेरा, टैलेंट मिथ 2 स्टार्स, लेवल अवेकेंड टियर 6, पावर 180, कॉन्स्टिट्यूशन 204, स्पिरिट 810, स्पीड 193, स्किल्स नेचुरल लैमेंट, एल्फ मोनाकी, नेचुरल डोमेन इनिशियल, इवोल्यूशन हार्ट ऑफ नेचर, स्प्रिंग ऑफ लाइफ। वेरा का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट 800 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इवन अवेकेंड टियर 9 डीमंस उनके एट्रीब्यूट सिर्फ अराउंड 300 पॉइंट्स। और वेरा का लेवल ऑलमोस्ट ट्रिपल था डीमंस के कंपैरिजन में। मतलब जितने भी डीमंस आए, वेरा उन्हें स्वॉलो कर सकती थी, बस स्पिरिचुअल पावर खत्म ना हो। नेचुरल लैमेंट, वेरा के गोल्डन हेयर हवा में डांस करने लगे। उसने हाथ थोड़ा सा उठा लिया, उसके पीछे एक जेड डिवाइन रिंग एक्सप्लोड हुआ, पूरे आसमान को एमरल्ड ग्रीन से रंग दिया। ट्रिपल सेलेस्टियल कैलामिटी डिसेंट। फर्स्ट कैलामिटी, बोन इरोडिंग वाइन सी। जमीन दर्द से चीखी, काउंटलेस ब्लड रेड थॉर्न्स जमीन में घुस गए। ये लिविंग वाइन्स जैसे भूखे डीमंस, जो भी डीमन टच हुआ इंस्टेंटली फ्लैश एंड ब्लड ड्रेन, सिर्फ हड्डी बची जमीन पर क्रैश हुई। सेकेंड कैलामिटी, अज्योर स्काई थंडरफॉल। हजारों लाइटनिंग बोल्ट्स क्लाउड से एक्सप्लोड हुए। हर एक बोल्ट ग्राउंड पे पहुंचते ही हंड्रेड्स ऑफ थंडर सर्पेंट्स बन गए। पूरा बैटलफील्ड एक फॉरेस्ट ऑफ लाइटनिंग में बदल गया। डीमंस लाइटनिंग के बीच चाकोल बन गए। थर्ड कैलामिटी, अर्थ वेन सक्शन। जमीन पर एक जाइंट नेचुरल एरे रिवील हुआ। हर एक डीमन काकस से डिमोनिक एनर्जी साइफन की गई। डार्क एनर्जी एमरल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल टॉरेंट में कन्वर्ट हो गई और कंटिन्यूअसली वेरा को नरिश कर रही थी। पहले 2 कैलामिटीज ने पावर अटैक्स दिए और थर्ड कैलामिटी ने वेरा की एंड्योरेंस इंश्योर की। परफेक्ट क्लोज्ड लूप। ये इज दिस द ट्रू पावर ऑफ अ मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट? गू सिंह बैटलफील्ड को देख रहा था। जमीन और आसमान का फेस चेंज हो रहा था और पहली बार डिवाइन लेवल का मीनिंग समझा। इवन दो वेरा का लेवल अभी अवेकेंड टियर 6 था, उसके स्किल्स का पावर ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के बराबर था। और डीमंस जैसे जैसे एक्सटर्मिनेट हो रहे थे, वेरा का लेवल स्टेडिली इंक्रीज होता गया। नेचुरल स्पिरिट वेरा, टैलेंट मिथ 2 स्टार्स, लेवल अवेकेंड टियर 9, पावर 310, कॉन्स्टिट्यूशन 320, स्पिरिट 1130, स्पीड 300, स्किल्स नेचुरल लैमेंट, एल्फ मोनाकी, नेचुरल डोमेन इनिशियल।
वेरा का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट 1000 मार्क तोड़ दिया और लेवल डायरेक्ट अवेकेंड टियर 9 पर एडवांस हो गया। एज ऑफ द बैटलफील्ड पर छोटी टीम मोशनलेस खड़ी थी। आई डिडंट सेंस इट रॉन्ग, परसेप्शन टाइप बीस्टमैन का वॉइस ट्रेम्बल्ड। कोई सच में एक स्वॉर्म ऑफ डीमंस इंस्टेंटली एनाहिलेट कर सकता है? परसीव करने की जरूरत नहीं, कैप्टन ने जेड डिवाइन लाइट पर देखा। हम सब ने देखा। उनके फेसेस डिसबिलीफ से भरे थे। कैसे एक बीस्टमैन जो सेम टाइम एंटर हुआ इतना पावरफुल हो सकता है? हंड्रेड्स ऑफ डीमन रेस एक स्किल में ऑब्लिटरेट। एग्जैक्ट लेवल ऑफ गार्डियन बीस्ट क्या है? लेजेंडरी? नो, लेजेंडरी लेवल इतना पावर कभी नहीं हो सकता। उधर बूम, वैंग टैंग क्रेविस में ब्लास्ट से डेफ हो गया। उसने धीरे से हेड पीक किया और देखा। जेड डिवाइन रिंग आसमान और जमीन को इल्यूमिनेट कर रहा था। हजारों थंडरफॉल्स गिर रहे थे। ब्लड रेड वाइन सी मिरियड डीमंस को डिवावर कर रहा था। दिस इज इम्पॉसिबल। वैंग टैंग के प्यूपल्स नीडल पॉइंट्स तक श्रिंक हो गए। उसके वेन्स का ब्लड फ्रीज लग रहा था। मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड टॉप लेवल टैलेंट के साथ भी अवेकेंड टियर 9 तक ब्रेक थ्रू करे ये डेवस्टेटिंग पावर कभी अचीव नहीं कर सकता। हाउ कुड? वैंग टैंग ने रॉक टाइट पकड़ा, नकल्स वाइट हो गए। उसका प्राइड इस मोमेंट में कंप्लीटली शैटर हो गया। मिथ लेवल, इट मस्ट बी मिथ लेवल। ये रियलाइजेशन उसे ट्रेम्बल करवा रहा था, सिर्फ फियर नहीं, विहिमेंट जेलेसी के वजह से। आउटसाइड द सीक्रेट रेल्म अचानक क्राउड में से एक्सक्लेमेशन निकली। लुक, लीडर बोर्ड रिफ्रेश हो गया। सबकी नज़र तुरंत लीडर बोर्ड पर गई। रैंक 1 गू सिंह 57 मिनट्स, रैंक 2 चिन चुक्शवे 9 आवर्स 15 मिनट्स, रैंक 3 यिंग चुआन 28 आवर्स 17 मिनट्स। थोड़ी देर साइलेंस के बाद सीन एक्सप्लोड हुआ। ये इम्पॉसिबल है। गू सिंह ने चीट्स यूज किया क्या? कैसे सीनियर पिन को सपास कर सकता है? 57 मिनट्स, ये ह्यूमन है या नहीं? ट्रैवल टाइम ही ज्यादा लगता है, डीमन रेस को ढूंढने का टाइम भी। यिंग बिंग के प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन क्लैरिटी जल्दी रिटर्न हुई। पहली बार गार्डियन बीस्ट को देखकर फील हुआ था, अब सब क्लियर हो गया। और लॉन्ग जनगुक ने गू सिंह के रैंकिंग को टॉप पर देखा, एक हिंट ऑफ वंडर के साथ। गू सिंह ने 1 घंटे से भी कम में कंप्लीट किया, तो फिर उसका सेकंड गार्डियन बीस्ट का लेवल क्या है? चिन चुक्शवे का गार्डियन बीस्ट पर्सनली सिलेक्ट किया गया था, फाइनेस्ट लेजेंडरी गार्डियन बीस्ट में से एक। फिर भी चिन चुक्शवे का कंप्लीशन टाइम 8 आवर्स लोअर था गू सिंह से। मतलब क्या? ये इम्प्लाई करता है गू सिंह का सेकंड गार्डियन बीस्ट टॉप टियर लेजेंड को क्रश कर सकता है। क्या हो सकता है एक एडिशनल मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट? Chapter 68 Turning Tail and Fleeing As if resolutely determined. सीक्रेट रियल्म के अंदर गू सिंह वीरा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। अचानक सीक्रेट रियल्म के सेंटर से एक वायलेंट सर्ज ऑफ डिमोनिक ची फैल गई। डैम ह्यूमन, तुमने इतने सारे डीमन रेस का खून किया। एक डेफनिंग रोर के साथ एक वुल्फ शेप्ड डीमन रेस जिसमें ब्लड रेड डीमन पैटर्न्स घुसे हुए थे, गू सिंह और वीरा के सामने आ गया। उसकी आंखें हेल फायर से जल रही थी, सीधा गू सिंह पर डेडली लॉक हो गईं। ये था वॉर्न, एक लेजेंडरी लेवल डीमन किंग जो 70 साल पहले ह्यूमंस के हाथ मारा गया था। लेकिन सीक्रेट रियलम की ब्लड और डिमोनिक ची की मदद से वॉर्न 5 साल पहले सक्सेसफुली रेजरेक्ट हो गया और सीक्रेट रियलम का यूनिक एनवायरनमेंट उसे डीमन गॉड लेवल तक एडवांस करने का मौका दिया। ये ह्यूमन रेस के मिथ लेवल के बराबर है। 5 साल पहले जब वॉर्न पहली बार अवेकन हुआ, उसने एक पावरफुल ह्यूमन से इनकाउंटर किया। तब उसने स्केपगोट ढूंढकर एस्केप कर लिया और अब उसका लेवल अवेकेंड टियर 9 तक पहुंच गया। इस सीक्रेट रियल में वो इनविंसिबल था। ह्यूमन, तुम बहुत अनलकी हो। वॉर्न के क्लॉज डार्क पर्पल फ्लेम से इग्नाइट हो गए। तुम मुझे उस औरत की याद दिला रहे हो 5 साल पहले। डिवाइन राथ फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। वॉर्न को ये समझ ही नहीं था कि सामने खड़ा ह्यूमन 5 साल पहले वाले फ्रीकिश ह्यूमन से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। गू सिंह ने उस मडल हेडेड डीमन को देखा, डाउट से भरा। क्या इस डीमन के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? वीरा की पावर अभी अभी दिखाई, फिर भी ये अप्रोच कर रहा है। वुल्फ गॉड वॉर्न
Talent Demon God 1 star, Level Awakened Tier 9, Power 802, Constitution 804, Spirit 642, Speed 820, Skills Demon God's Body, Blood Escape. Kill reward, killing a demon god can obtain a divine pattern. Consuming a divine pattern allows one more guardian beast to be contracted. एट्रीब्यूट पैनल देखकर गूसिंग फाइनली समझ गया डीमन की कॉन्फिडेंस का सोर्स, डीमन गॉड लेवल। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र किल रिवॉर्ड पर गई, उसकी प्यूपल्स एब्रप्टली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ह्यूमन हिस्ट्री में नो डीमन गॉड एवर स्लेन, इसलिए कोई रूल नहीं जानता था किलिंग अ डीमन गॉड बीस्ट मास्टर एक और गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। गूसिंग की नज़र वॉन की बॉडी पर गई, आंखें स्लाइटली नैरो हो गईं। ये शायद एक ही मौका था डीमन गॉड को मारने का। वो परफेक्टली जानता था कि ऑल्टरनेट स्पीस में डीमन किंग लेवल डीमंस एक्सट्रीमली रेयर हैं, डीमन गॉड लेवल तो और ही रेयर। इवन अगर एनकाउंटर हुआ डीमन किंग लेवल, कम से कम किंग लेवल होता, और उसके करंट स्ट्रेंथ के साथ किंग लेवल को प्रोवोक करना पाइप ड्रीम था। ह्यूमन रेस, अगर तुम डीमन रेस की सर्विस करने को तैयार हो, मैं तुम्हारी लाइफ बचा सकता हूँ। वॉन अपनी ब्लस्टर कंटिन्यू कर रहा था। पहली बार एक ह्यूमन से फेस टू फेस उसको लगा ग्रेटेस्ट लीनियंसी दिखानी चाहिए, लेकिन उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि गूसिंग की आंखें डेंजरस हो रही हैं। अगर वो डीमन गॉड को मार दे, वो एक और गार्डियन बीस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये सोच गूसिंग के हार्ट बीट को तेज कर गई। एक बीस्ट मास्टर की स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स के नंबर पर। एक और गार्डियन बीस्ट सिर्फ न्यूमेरिकल एडिशन नहीं, ये क्वालिटेटिव लीप है। मल्टीपल गार्डियन बीस्ट्स मिलकर पावर एक्सपोनेंशियली एनहांस कर सकते हैं। ह्यूमन रेस, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वॉन का फ्रस्ट्रेशन ग्रो कर गया, क्योंकि गूसिंग नील नहीं कर रहा था मर्सी के लिए। लास्ट टाइम जब उसने अवेकन किया, पावर फुल्ली रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन अब वो अवेकेंड टियर 9 डीमन गॉड है। ये ह्यूमन उस पर लुक डाउन कर रहा है, अनफॉरगिवेबल। लेकिन इसी वक्त गूसिंग ने ऑर्डर दे दिया वीरा को। ये डीमन गॉड बचा नहीं सकता, 1 हिट किल चाहिए। वीरा। गूसिंग के ऑर्डर से वीरा ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लॉन्च किया, एल्फ मोनार्की। वीरा के पीछे का डिवाइन रिंग सडनली शिमर हुआ। नेचुरल स्पिरिट वीरा, टैलेंट मिथ 2 स्टार्स, लेवल अवेकेंड टियर 9, पावर 310, कॉन्स्टिट्यूशन 320, स्पिरिट 1130 to 3390, स्पीड 300, स्किल्स नेचुरल लैमेंट, एल्फ मोनार्की, नेचुरल डोमेन, इनिशियल। 3000 पॉइंट्स टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर वॉइड में सर्ज की, फिर भी गूसिंग अनसैटिस्फाइड था। अभी भी काफी नहीं। सिल्वर लाइट उसकी आंखों में फ्लैश हुई और एम्परर्स गेज एक्टिवेट हो गया। सॉवरेन, स्लॉटर, ब्लड रेड स्लॉटर एनर्जी वीरा के बॉडी के अराउंड रैप हुई, एमरल्ड डिवाइन लाइट के साथ इंटरट्वाइन हुई। अगर अवेकनिंग लेवल की कंस्ट्रेंट नहीं होती, गूसिंग चाहते कि वीरा अपना डोमेन रिलीज करे। नेचुरल लैमेंट, दूसरा डिवाइन रिंग वीरा के पीछे अपीयर हुआ। ड्यूअल डिवाइन माइट ने एयर को डिस्टॉर्ट कर दिया। वॉन का मेनेसिंग फेस सडनली फ्रीज हो गया। ये अप्रेसिव पावर कैसे पॉसिबल है? टेरर में उसने रियलाइज किया कि दोनों अवेकेंड टियर 9 होने के बावजूद ऑप्रेसिव सेंसेशन उसके सोल को भी ट्रेम्बल कर रही है। लेकिन उसको सपोज था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गॉड लेवल है। लेकिन सिचुएशन ने उसको सोचने का टाइम नहीं दिया। डीमन गॉड्स बॉडी। हिचकिचाए बिना वॉन ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल एक्टिवेट किया। गूसिंग के विजन में वॉन का पावर और स्पीड इंस्टेंटली डबल हो गया। फिर भी डिफरेंस वीरा के कंपैरिजन में ट्रिमेंडस था, और वीरा के पास गूसिंग का टैलेंट सपोर्ट भी था। वीरा ने अपना स्लेंडर आर्म स्लोली रेज किया और ये सीमिंगली जेंटल मोशन स्पेस ट्विस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही डेडली स्ट्राइक लैंड करने वाला था, वॉन्ड अचानक टर्न करके फ्ली कर गया, डीमिंग रेस के डिग्निटी और ऑनर को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। फ्लीइंग मोशन में कोई हेजिटेशन नहीं। क्या हो रहा है? गूसिंग थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हो गया। उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डीमन रेस का मतलब था ब्रुटैलिटी और ब्लड लस्ट। कभी डेथ रिस्क लेने पर भी फ्ली नहीं करते। फिर ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड डीमन गॉड एक्चुअली भाग गया। वॉन का विट्रीटिंग फिगर देखकर गूसिंग लिप्स ट्विच कर दिए। ये डीमन गॉड है?
लेकिन सीक्रेट रियल्म इतना छोटा है, ये कहाँ एस्केप करेगा? वीरा, परस्यू, ये डीमन गॉड आज मरना चाहिए। लॉन्ग जेन गुओ ने पर्सनली सीक्रेट रियल्म ओपन किया था, इसलिए गु क्यानची और उसकी ग्रुप डिस्पर्स नहीं हुई और डायरेक्टली सेंट्रल एरिया में टेलीपोर्ट हो गईं। लैंड करते ही सबने डिफेंस फॉर्मेशन बनाई, अपने आसपास वेरीली स्कैन करते हुए। म्यूटेशन की वजह से डीमन रेसेस का नंबर एक्सट्रीमली लार्ज होना चाहिए था, लेकिन बहुत क्वाइट था। काफी देर वेट करने के बाद भी एक भी डीमन रेस नहीं दिखी। स्ट्रेंज, सारे डीमन रेस कहाँ चले गए? क्या उन्हें पता चल गया कि हम आ रहे हैं? इम्पॉसिबल। लेजेंडरी लेवल डीमन किंग भी इतनी इंटेलिजेंस नहीं रख सकता। मुझे लगता है जैसे यहाँ डीमन रेस ऑलरेडी क्लियर हो गया है। इम्पॉसिबल। 90% न्यू स्टूडेंट सेंड अवे। कौन हो सकता है जो डीमन होड क्लियर करे? उन्हें नहीं पता था कि गू सिंह ऑलरेडी 3 किलोमीटर रेडियस में सारे डीमन रेस मैसेकर कर चुका है। जब सब स्पेक्युलेट कर रहे थे, एक साउंड अचानक दूर से एयर में ब्रेक हुई। समथिंग इज कमिंग। ये स्पीड, क्या ये लेजेंडरी लेवल डीमन किंग है? वो हमारी तरफ चार्ज कर रहा है। एवरीवन ऑन अलर्ट, प्रिपेयर टू एंगेज। जब वॉन अप्रोच कर रहा था, सबने अपने गार्डियन बीस्ट्स अटैक के लिए कमांड किया, लेकिन सारे अटैक्स वॉन पर इफेक्ट नहीं हुए, कोई मार्क नहीं छोड़ा। अटैक्स कंप्लीटली इनइफेक्टिव। क्या ये रियली डीमन किंग है क्या? उनके टेरिफाइड गेजेस के नीचे वॉन स्ट्रेट उनके पास से डैश कर गया, बिना देखे। क्या हो रहा है? क्यों हम पर अटैक नहीं किया? लगता है जैसे वो अपनी लाइफ के लिए भाग रहा है। Chapter 69 गोस्ट रेस गर्ल। कुछ डिस्कशन के बाद सबने यूनानिमसली डिसाइड किया कि शेन रुओ शुए सिचुएशन रिपोर्ट करेगी। डीमन रेस का थ्रेट उनके कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा था। शेन रुओ शुए ने मना नहीं किया और तुरंत अपनी टैलेंट एबिलिटी का यूज़ करके सीक्रेट ड्रीम से बाहर गई और लॉन्ग जेन गुआ को ढूंढ लिया। प्रिंसिपल लॉन्ग, हमने एक स्पेशल डीमन रेस डिस्कवर किया है। इसका अपीयरेंस एक बाइपेडल वॉर वुल्फ जैसा है और अवेकेंड टियर 9 के अटैक्स भी उस पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। लॉन्ग जेन गुआ ने इनिशियली सोचा ये एक न्यूली रिजन डीमन किंग हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बाइपेडल वॉर वुल्फ कैरेक्टरिस्टिक सुना, उसका एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो गया। वॉर्न? 70 साल पहले मोनार्क पीक के पास का डीमन किंग एक्चुअली रेजरेक्ट हो गया। और भी शॉकिंग था शेन रुओ शुए का डिस्क्रिप्शन। मल्टीपल अवेकन टियर 9 के फुल स्ट्रेंथ अबैक्स भी उस पे एक भी मार्क नहीं छोड़ पाए। लॉन्ग जेन गुओ ने तुरंत सिचुएशन का ग्रेविटी समझ लिया। अगर वॉन अभी भी डीमन किंग लेवल पे है तो वो कभी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची। वॉन ने डीमन किंग लेवल क्रॉस कर लिया है। Immediately notify everyone to evacuate the secret dream. लॉन्ग जेन गुआ ने डिसाइसिव ऑर्डर दिया। सीक्रेट ड्रीम की सिचुएशन क्लियरली उन स्टूडेंट्स के हैंडल करने के लेवल से बाहर था। डीमन गॉड लेवल डीमन रेस को एक्सपेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। वो खुद एक्शन लेने का प्लान कर रहे थे। हाँ, इससे सीक्रेट ड्रीम लूज हो सकता है, लेकिन अब कोई और चॉइस नहीं थी। और ये डीमन गॉड लेवल डीमन रेस अगर सीक्रेट ड्रीम से एस्केप करके डीमन रेस के पास चली गई तो फ्यूचर में ह्यूमन रेस के लिए बड़ा एनिमी बन जाती। लॉन्ग जेन गुआ का ऑर्डर रिसीव करते ही शेन रुओ शुए तुरंत सीक्रेट ड्रीम वापस गई डायरेक्टिव पास करने। सीक्रेट ड्रीम के अंदर गु शिंग ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन दिखाया जब उसने गु क्यानचियान और बाकी को देखा। सिस्टर, तुम्हारा सेकंड गार्डियन बीस्ट तो ऑलरेडी अवेकन टियर 9 है, फिर तुम सीक्रेट ड्रीम क्यों आ रही हो? गु क्यानचियान का माउथ स्लाइटली ट्विच हुआ। उसका लिटिल ब्रदर क्लियरली सीक्रेट ड्रीम के हैपनिंग से बिल्कुल अनअवेयर था। कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद गु शिंग फाइनली समझ गया सब। ये लोग उसका टारगेट सीज करना चाहते हैं। कैसे हो सकता है? ये डीमन गॉड ऑलरेडी उसका डेजिग्नेटेड टारगेट बन चुका है और वो ऑलरेडी थर्ड बीस्ट टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट का रेस कंसिडर कर रहा है। अगर कोई उससे छीन लेता, कौन कंप्लेन करेगा? नो वे, एब्सोल्युटली नॉट। उसी वक्त शेन रुओ शुए का फिगर सीक्रेट ड्रीम में दोबारा अपीयर हुआ। प्रिंसिपल लॉन्ग ऑर्डर्स एवरीवन टू इवैक्यूएट इमीडिएटली। वो खुद एक्शन लेने वाले हैं।
इसी बीच वैंग टैंग और बाकी भी वहां आ गए। जब उसकी नज़र गूशिंग पर गई, उसकी कम्पेटिटिव स्पिरिट खत्म हो चुकी थी। डीमन रेस ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने वाली स्किल ने उसके दिल में इनडेलिबल शैडो छोड़ दिया था। ये डिस्पैरिटी। उसने अपने मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड पर नज़र डाली। अ हिंट ऑफ डिस्डेन फ्लिकर्ड हुआ उसकी आंखों में। फिर उसकी नज़र वेरा पर गई, जो गूशिंग के साथ थी। जेलसी उसके अंदर बर्न कर रही थी। क्यों क्यों उसके पास इतना पावरफुल गार्डियन बीस्ट है? जैसे ही उसने मैलिस फील किया, वेरा ने अपना हेड टर्न किया। एल्व्स हमेशा मैलिस के लिए सेंसिटिव होते हैं और उसने इंस्टेंटली सोर्स लॉक कर लिया। ये पर्सन मास्टर के लिए थ्रेट है। वेरा साइलेंटली वैंग टैंग का सेंट मेमोराइज कर ली। एमरल्ड आइज में एक कोल्ड ग्लिमर पास हुआ। उसके बाद सब लोग सीक्रेट ड्रीम से इवैक्यूएट होने की प्रेपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन तुम सब पहले सीक्रेट ड्रीम से चलो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ये सेंटेंस सबके लिए थंडर बोल्ट जैसा था। सब फ्रीज हो गए। वो बस कह गया वो डीमन गॉड को चैलेंज करना चाहता है। गू क्यान भी अपने भाई को सरप्राइज से देखा, लेकिन जल्दी ही रिलीव्ड फील किया। वो समझ गई उसका भाई रेकलेस नहीं है। अगर वो ये बोलता है तो उसके पास अपनी प्लान्स हैं। शिनरू, चलो। उसने तांग शिनरू को साथ खींच लिया, लेकिन उसकी फ्रेंड गू शिंग को डेजिडली देख रही थी। क्यान, तुम्हारा भाई और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। गू क्यान का माउथ ट्विच हुआ और उसने इनफैचुएटेड फ्रेंड को सीक्रेट ड्रीम से बाहर खींच लिया। जल्दी ही वैंग टैंग के अलावा सब लोग निकल गए। जब शेन रुओशुए इवैक्यूएशन फॉलो करने वाली थी, गू शिंग ने उन्हें रोका। रुओशुए, तुम्हारी टैलेंट स्पेस से रिलेटेड है, राइट? तो मेरी मदद कर सकती हो? वेरा की स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट रिमार्केबल है, लेकिन बाकी एट्रीब्यूट्स थोड़े ऑर्डिनरी हैं। वॉर्न को स्पीड ब्रेकिंग 1000 से कैच करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प नेसेसरी थी, और शेन रुओशुए का स्पेस टैलेंट बेस्ट चॉइस था। नो प्रॉब्लम। गूशिंग की रिक्वेस्ट के सामने शेन रुओशुए ने हेजिटेट नहीं किया और तुरंत अग्री कर लिया। जैसे ही दोनों सेट ऑफ होने वाले थे, उन्होंने देखा वैंग टैंग अभी भी वहां मोशनलेस खड़ा है। तुम नहीं जा रहे? शेन रुओशुए थोड़ी सरप्राइज्ड, लेकिन वैंग टैंग कॉन्फिडेंट लग रहा था। मेरा गार्डियन बीस्ट बहुत स्ट्रांग है और मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके उसका लेवल और एनहांस करना चाहता हूँ। अगर बाद में डेंजर हुआ तो मैं खुद बैकआउट कर लूंगा। ये सुनकर शेन रुओशुए ने थोड़ा फ्राउन किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। लॉन्ग जेन गुआ के इंटेंशंस ऑलरेडी कन्वे हो चुके थे। वैंग टैंग गूशिंग नहीं है, इसलिए उसकी लाइफ या डेथ की परवाह नहीं। फिर उसने गूशिंग की तरफ देखा। उसके फेयर चीक सडनली ब्लश हो गए। वर्थ नोटिंग, मूवमेंट के लिए फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड था। गूशिंग, मुझे तुम्हें होल्ड करना होगा टैलेंट एक्टिवेट करने के लिए। वॉइस बिल्कुल सॉफ्ट मस्कीटो जैसे। गूशिंग ने कामली अपने आर्म्स खोले। कम ऑन। लियू ली के साथ फ्लाई होने की आदत की वजह से वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका था। गूशिंग को नेचुरल देखकर शेन रुओशुए ने डीप ब्रेथ ली और पीछे से हग कर लिया। वेरा खुश नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि शेन रुओशुए को लीड करना फास्टेस्ट वे है। वो स्टेप अप हुई, गूशिंग के आर्म्स में लीन करते हुए। अगले सेकंड में तीनों फिगर्स स्पेशल फ्लक्चुएशंस में डिसअपियर हो गए। वैंग टैंग वहां ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ थोड़ी हेजिटेशन के बाद चेस कर गया। अगर वो बैटल का एडवांटेज ले सके गूशिंग और डीमन रेस के बीच, शायद वो अपना फायदा उठा सके। इस बार रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया तो वैंग फैमिली को ट्रेजरी में एंट्री लूज हो गई। उसको लॉसेस रीगेन करने का वे ढूंढना होगा। उसके बाद ग्रुप वैनिश हो गया। स्पेस जेंटली रिपल हुई और 2 ग्रेसफुल फिगर्स क्वाइटली इमर्ज हुए। सिस्टर, ये ह्यूमन सरप्राइजिंगली स्पेस टैलेंट पोजेस करता है। राइट साइड की यूनिकॉर्न गर्ल एक्साइटेडली अपनी सिस्टर का आर्म शेक करते हुए, गॉर्जियस फेस फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन। शुड वी प्लेज आवर एलिजेंस टू हर? लेफ्ट साइड की यूनिकॉर्न वुमन जेंटली अपनी सिस्टर को होल्ड किए। गेज अभी भी फॉलो कर रही थी जहां गूशिंग वैनिश हुआ। न्यू रश। वॉइस मेलोडियस लाइक फ्लोइंग वाटर। लेट्स ऑब्जर्व अ वाइल लॉन्गर। आफ्टर ऑल, सर्वाइविंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, देयर इज नो हरी। राइट साइड की गर्ल स्लाइटली पाउट हुई सिस्टर की वॉइस सुनते ही। ओके मून, लेट्स गो।
राइट साइड की गर्ल ने स्लेंडर हैंड रेज किया और जैसे ही फिंगर टिप्स ब्रश हुए, स्पेस सैटर्न की तरह टेयर हो गई। 2 ब्यूटीफुल शैडोज वॉइड में मर्ज हो गए, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन यहाँ होता, वो श्योरली अस्टॉनिश्ड हो जाता। ये क्लियरली था द मोस्ट मिस्टीरियस गोस्ट रेस ऑफ ऑल्टरनेट स्पेस। ऑल्टरनेट स्पेस जहां लॉ ऑफ जंगल प्रिवेल करता है, गोस्ट रेस हाई रेसेस में काउंट होती हैं, रिलाई करते हैं 2 ग्रेट टैलेंट्स पर। स्ट्रेंथ, एक हाथ से माउंटेन्स उठा सकते हैं, पीक ऑफ एलियन रेस पावर, एंड वॉइड, नेचुरली हार्मोनाइज्ड विद स्पेस, फॉरएवर वॉइड में ड्वेल कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टर्स जो फुल हॉर्न्स पजेस करनी चाहिए थी, अब हर एक के पास एक हॉर्न मिसिंग था। चैप्टर 70 फे युए क्षिंगश्वांग। दूसरी तरफ स्पेस थोड़ी डिस्टॉर्ट हुई जब शेन रुओक्शे ने फिर से अपनी टैलेंट एक्टिवेट की और गुजेंग के साथ टेलीपोर्ट करते हुए वॉन के सामने आ गई। ये था उनका थर्ड जंप। जैसे ही उनके फिगर्स कंप्लीटली सोलिडिफाई हुए, वॉन के फुटस्टेप्स अब्रप्टली रुक गए और उसकी आंखों में एक अनडिस्गाइज्ड फियर फ्लैश हुआ। उसने अभी अभी उस एल्फ गार्डियन बीस्ट की स्ट्रेंथ देखी थी और चाहे वो अपनी पूरी पावर यूज करे, लगता था कि उसका मैच नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है? वॉन के दिल में अब्सर्डिटी का सेंस सर्ज हुआ। वो एक डीमन गॉड है। उसके अवेकनिंग के बाद पहला ह्यूमन जिसे उसने एनकाउंटर किया, उसे इतनी सॉरी स्टेट में पुश कर सकता है। 70 साल बीत गए। क्या ह्यूमन रेस इतनी स्ट्रेंथ पे पहुंच गई है? ह्यूमन। वॉन के आईज ब्लड रेड हुए और वो सैवेजली रॉर करता है। डू यू रियली थिंक आई हैव नो वे टू डील विद यू? ये जान लेना चाहिए कि डीमन गॉड लेवल बीइंग्स के पास सिर्फ पर्सनल कॉम्बैट पावर नहीं, लेकिन लोअर टियर डीमन रेसेस को कमांड करने की एबिलिटी भी है। और इस वक्त इस सीक्रेट रेल्म में डीमंस की कमी नहीं है। रॉर! एक कमांड के साथ सीक्रेट रेल्म के डीमंस सडनली फ्रेंजी में आ गए। जमीन ट्रेम्बल हुई और काउंटलेस शैडोज हर डायरेक्शन से गैदर होने लगे, जैसे ब्लैक टाइड क्रेजीली इस जगह की तरफ सर्जिंग। शेन रुओक्शे का फेस स्लाइटली चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही उसने गुजेंग देखा, वो स्टिल काम था और कॉर्नर ऑफ द माउथ पे एक फेंट स्माइल भी था। उसके टाइटली हेल्ड हार्ट स्ट्रिंग्स स्लाइटली रिलैक्स हुए और गुजेंग क्वाइटली वॉन के मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा था, डीमंस को स्कैन करते हुए एंटिसिपेशन के हिंट के साथ। जस्ट इन टाइम। वेरा अभी बॉटलनेक ऑफ अवेकन टियर 9 में है। अगर वो ये सारे डीमंस किल कर दे, शायद ये अपॉर्चुनिटी यूज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ब्रेक थ्रू कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एब्सोल्यूट पावर के सामने नंबर्स कभी प्रॉब्लम नहीं है। जब डीमंस की आर्मी वॉन के पीछे गैदर हुई, डीमन गॉड का फेस फाइनली फिरोशियस स्माइल दिखाता है। ह्यूमन, यू वर टू केयरलेस। वॉन ने अपने आर्म स्प्रेड किए, वॉइस प्राइड से ट्विस्टेड। अगले मोमेंट एक अस्टॉनिशिंग सीन अनफोल्ड हुआ। सब डीमंस के बॉडीज पे डिमोनिक की जैसे लिविंग थिंग्स की तरह स्क्वर्म करने लगी। काउंटलेस ब्लैक थ्रेड्स में ट्रांसफॉर्म होके वॉन के बॉडी में फ्लो होने लगे। उसका फिजिक एक्सपैंड होने लगा, मसल्स नॉट हुए और स्ट्रेंज डीमन पैटर्न स्किन पे सरफेस हुए। उसके एट्रीब्यूट्स टेरिफाइंग पॉइंट तक इंक्रीज हुए। गार्डियन वुल्फ वॉन, टैलेंट डीमन गॉड 1 स्टार, लेवल अवेकन टियर 9, पावर 802 to 1802, कॉन्स्टिट्यूशन 804 to 1804, स्पिरिट 642 to 1642, स्पीड 820 to 1820, स्किल्स डीमन गॉड्स बॉडी, ब्लड एस्केप। गुजिंग ने अपनी आईज स्क्विंट की, डेटा पैनल पे नंबर्स देख के स्लाइटली फोकस्ड एक्सप्रेशन लिया। हाई टियर डीमंस लोअर टियर डीमंस को अब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ फोर्सिबली इन्हांस कर सकते हैं। ये हमेशा से सबसे ट्रबलिंग पॉइंट रहा है ह्यूमंस के लिए जब वो डीमन से फाइट करते हैं। और डीमन गॉड की ये एबिलिटी अपने किन को अब्जॉर्ब करने की ज़ाहिरी तौर पे और पावरफुल है।
हर एट्रीब्यूट डायरेक्टली 1000 पॉइंट से इंक्रीज हुआ। अगर डीमन गॉड्स बॉडी के साथ कपल करें जो एट्रीब्यूट्स और इन्हांस कर सकता है, तो इस बार लगता है कि कुछ रियल लाना पड़ेगा, नहीं तो ये डीमन हैंडल नहीं हो पाएगा। हा 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 हा, वॉन की लाफ्टर सराउंडिंग डेब्री को शेक करती है। ह्यूमंस, लेटिंग मी समन दीज डीमंस इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। लेकिन गुजेंग सिंपली सिर्फ हल्का सा हेड शेक करता है और आंखों में एक हिंट ऑफ पिटी है। कुछ लोग हमेशा अपनी सेल्फ वोवन फैंटेसीज में जीते हैं, सिर्फ उन्हें क्रूएलेस्ट वे में ड्रैग करके रियलिटी दिखाई जा सकती है। गुजेंग का माउथ डेंजरस आर्क में कर्व हुआ। करंटली इवन इफ वेरा यूजेस एल्फ मोनार्की, उसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट सिर्फ अराउंड 3000 पॉइंट्स है। इस स्ट्रेंथ से इस डीमन को इंस्टेंटली किल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लगता है सेकंड टैलेंट यूज करना पड़ेगा। वो स्लोली आईज क्लोज करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वायलेंटली सर्च करता है। एक इंस्टेंट में उसका कॉन्शियसनेस ब्लड रेड ओशन में पुल हो गया। स्कारलेट स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी में टाइड की तरह स्वीप किया, हर नर्व ट्रेम्बलिंग, सोल डिवाउरिंग। जैसे ही टैलेंट एक्टिवेट हुआ, मॉन्स्ट्रस ब्लड रेड लाइट एक्सप्लोड हुआ गुजेंग के बॉडी से। ये सिंपल और क्रूड टैलेंट सिर्फ एक इफेक्ट का है, डबल ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द गार्डियन बीस्ट। वेरा, गुजेंग ने सडनली आईज ओपन की, ब्लड लाइट फ्लोइंग इन प्यूपल्स। एल्फ मोनार्की, ड्यूअल एम्प्लीफिकेशन के अंडर वेरा का ऑरा स्काई रॉकेट हुआ। स्पिरिचुअल पावर जो बॉडी में एंट्वाइंड था, एमरल्ड ग्रीन से स्कारलेट हुआ और फाइनली ब्रिलियंट गोल्ड रेड में ट्रांसफॉर्म हुआ। और डेटा पैनल के नंबर्स वाइल्ड जंप करते हैं। नेचुरल स्पिरिट वेरा, टैलेंट मिथ 2 stars, लेवल अवेकन टियर 9, पावर 310 to 620, कॉन्स्टिट्यूशन 320 to 640, स्पिरिट 1130 to 6780, स्पीड 300 to 600, स्किल्स नेचुरल लैमेंट, एल्फ मोनार्की, नेचुरल डोमेन इनिशियल। सोल डिवाउरिंग टैलेंट की डबलिंग एम्प्लीफिकेशन और एल्फ मोनार्की की ट्रिपलिंग इफेक्ट का परफेक्ट ओवरलैप वेरा का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट डायरेक्टली हेवेंस ब्रेक थ्रू करता है। ये ऑलमोस्ट ट्रिपल वॉन के है। दोनों अवेकन टियर 9 है और मिथ लेवल हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स अब एक वर्ल्ड अलग है। ये प्रिसाइजली है सोल डिवाउरिंग टैलेंट का टेरर। गार्डियन बीस्ट के बेसिक एट्रीब्यूट्स के एनहांसमेंट के साथ परसेंटेज एम्प्लीफिकेशन का गेन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है। अब गुजेंग ने स्टन्ड वॉन को ऊपर देखा। अब टाइम है कि इस डीमन गॉड को दिखाए कि ट्रू डिस्पेयर क्या होता है। शेन रुओक्शे ने एक साइड से देखा, गुजेंग के अराउंड ब्लड कलर्ड स्पिरिचुअल पावर, प्यूपल सडनली कॉन्ट्रैक्ट। ये कलर राइट नहीं है। उसे क्लियरली याद था कि ओपनिंग सेरेमनी में गुजेंग का एग्जिबिटेड टैलेंट प्योर सिल्वर वाइट था, लेकिन अब ये मॉन्स्ट्रस ब्लड रेड ग्लो। सेकेंड टैलेंट? ये थॉट उसके माइंड में थंडर जैसे एक्सप्लोड हुआ। टेक्स्ट बुक्स में रेलेवेंट थ्योरी रिकॉर्ड है, सिर्फ एक्सेप्शनल टैलेंट वाले लोगों को माइन्यूटेस्ट चांस होता है ड्यूअल टैलेंट्स अवेकन करने का, लेकिन रियलिटी में किसी रियल केस का पता नहीं चला। वॉइड में घोस्ट रेस की सिस्टर्स का ब्रेथ भी पॉज हुआ। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्षिंगशुआंग के प्यूपल स्लाइटली ट्रेम्बल कर रही थी, वायलेट आइज वेरा पे फिक्स्ड। वो एल्फ अवेकन टियर 9 अब इतनी प्रेशर इमिट कर रही है कि दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9 सिस्टर्स को सफोकेटेड फील हो रहा था। उनका टैलेंट हाईएस्ट मिथ टैलेंट का है। वॉइड रेस के मेंबर्स के पास काउंटलेस टेम्परेरी इन्हांसमेंट मेथड्स देखे हैं, लेकिन एक अवेकेंड गार्डियन बीस्ट को ऐसे स्ट्रेंथन करना, उस ह्यूमन का टैलेंट सो टेरिफाइंग। सिस्टर, फे युए ने सडनली क्षिंगशुआंग की स्लीव टग की, एक्साइटमेंट फ्लैशिंग इन क्रिम्सन आइज। हाउ अबाउट वी बिकम हिज गार्डियन बीस्ट्स? अगर वो ऐसा स्टेटस अप्लाई करे तुम्हारे ऊपर, सिस्टर, तुम डेफिनेटली क्लैन के ओल्ड गीजर्स को क्रश कर दोगी। क्षिंगशुआंग ने फेंटली अपना हेड शेक किया। युए, ह्यूमंस एट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल सिर्फ 2 गार्डियन बीस्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो ह्यूमन ऑलरेडी 2 गार्डियन बीस्ट्स के पास है। सिस्टर का आंसर सुन के फे युए को थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुआ।
देन सिस्टर हम अपना मास्टर कब फाइंड करेंगे? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बॉडी डिफेक्ट्स की वजह से हम हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ट्रैप्ड रहेंगे। क्षिंगश्मांग ने जेंटली अपनी सिस्टर को एम्ब्रेस किया, यूनिकॉर्न हॉर्न लाइटली करेस किया। यूए, थोड़ा और वेट करते हैं। अगर वो ह्यूमन वर्दी प्रूव करे तो फिर हम उसके कमांडर लेवल रीच करने का वेट करेंगे।